Dr. Basu, thank you so much again for coming and joining us today on Talk of the Town. Thank you. So, Dr. Basu, अगर हम फैमिली बिजनेसेस की बात करते हैं, जैसे माई ब्रदर एंड आई, हम लोग अब 6th जनरेशन हैं हु हैव जॉइंड द बिजनेस. एंड हमको जब से हम बिजनेस पे आए थे, एक वर्ड्स ऑफ विजडम पास ऑन किए गए थे कि एज द नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस को आगे तो बढ़ाना ही है, लेकिन जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए. जैसे गोल्ड की बात करें तो इट्स नॉट जस्ट अ फैशन एक्सेसरी. इंडिया में इमोशन भी जुड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ भी जुड़े होते हैं इससे. तो अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो इंडिया इज़ द लैंड ऑफ आयुर्वेदा. एंड आपने अपनी प्रैक्टिस से लोगों को ये विश्वास दिलाया है, ये भरोसा दिलाया है कि थ्रू आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीटमेंट्स बहुत सारे इलाज हो सकते हैं. एंड आपने ये वैल्यू को कायम रखते हुए आपने इसको स्केल अप भी बहुत किया है. तो आज हम वी वांट टू नो द मैन बिहाइंड द हॉस्पिटल, बिहाइंड द क्लिनिक. सो वी वांट टू नो योर स्टोरी. Okay, so my father started this business in 1975. Okay. He was a doctor, normal physician. Okay. And उसके बाद उनको लगा कि आई थिंक हमें कुछ करना चाहिए आयुर्वेद में. सो पेशेंट्स बहुत आते थे आइज से रिलेटेड एंड देयर आर सो मैनी डिजीज जिसका इलाज नहीं होता था. तो पेशेंट ब्लाइंड हो जाते थे. तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए. देन ही स्टार्टेड द रिसर्च वर्क कि आइज में कुछ ऐसी ड्रॉप्स या ऐसी मेडिसिन बनाएं जिससे बहुत सारी डिजीज जिसका इलाज नहीं है वो हो जाए. देन ही स्टार्टेड द रिसर्च एंड इट टुक अराउंड 10 years. और 10 साल मेहनत करने के बाद जो हमारा ब्रांड है आइसोटिन आई ड्रॉप्स, उसका रिसर्च हुआ, फिर उनके ट्रायल्स करे उन्होंने अपने पेशेंट्स पे एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए. एंड देन ही थॉट कि अगर मैंने ऐसी कोई मेडिसिन बनाई है तो ऐसा ना हो कि इसका फार्मूला कोई और ले ले या मतलब कोई और इसको कॉपी करे, जैसे मेडिसिन में बिल्कुल होता है. सो उन्होंने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक 40 years पहले उसको पेटेंट करवाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एंड WTO पेटेंट करवाया. एंड देन उसके बाद हमने जो है उसको, क्योंकि आप व्हेन यू वांट टू सेल द मेडिसिन आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है. तो जगत फार्मा जो है उस टाइम पे उन्होंने फॉर्म करी, उसको रजिस्टर्ड कराया एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. सो लेकिन ही वॉज अ डॉक्टर, तो पहला तो प्रायोरिटी यही था कि पेशेंट्स को देखना है. तो जो भी पेशेंट्स आते थे उनको दवाई देते थे, उसका रिजल्ट लिखते थे. बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू ऑल्सो कि उस पर यू नो बिलीव कर पाना कि दवाई से भी ऐसा हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ नो वन जो ऐसा कुछ कर रहा था. एंड एवरीवन सॉरी वही एक आई ड्रॉप मतलब हाँ, इट स्टार्टेड विद दैट. एंड क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे तो उन्होंने फोकस किया कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे. एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे थे. बट क्योंकि इट वॉज आयुर्वेदा एंड पीपल वर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स एलोपैथिक, क्योंकि अगर आँखों की बात है तो ऑलवेज ये होता है कि हमें सर्जरी करानी है या लेजिक कराना है. तो उस टाइम पे लोगों को भरोसा दिलाना थोड़ा मुश्किल था. बट उन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे करे और धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बढ़ा. एंड उसके बाद चीज़ें चलती रहीं काफ़ी साल तक. एंड इन 2009 व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज़ और मैं आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस पढ़ के जब मैंने उनको ज्वाइन किया, देन आई हैव सीन कि इतने अच्छे रिजल्ट हैं, पेशेंट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उसको स्केल अप क्यों नहीं करना चाहिए. एंड वहाँ से फिर प्लान बना कि इसको हम आगे लेके जाएंगे. बट क्योंकि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, चीज़ें, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, आई एम ऑल्सो डॉक्टर, माई फादर इज ऑल्सो डॉक्टर. एंड मैंने कोई ऐसा फाइनेंस या मतलब MBA नहीं किया था, तो मुझे बिजनेस के बारे में नॉलेज इतनी नहीं थी. बट आई ऑलवेज वांटेड कि मैं इस सब चीज़ों को आगे लेके जाऊँ. तो आपका शुरू से ही प्लान था कि जब आप आएंगे आप स्केल अप करेंगे इसको? बिल्कुल. बिजनेस का प्लान तो मेरा पहले से ही था, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ एंटरप्रेन्योर. बट ऑब्वियसली फैमिली बिजनेस एंड ही वाज आल्सो डॉक्टर, तो ही वांटेड मी कि आप बेटा इसी में आगे बढ़ो, बिकॉज ही हैज सीन द विजन कि अगर जो चीज़ मैंने डेवलप करी है तो अगर इसमें कोई आगे बढ़ाता है तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं. एग्जैक्टली. एंड बहुत नीश है, मतलब बहुत नीश है, हर कोई ये चीज़ ऑफर नहीं कर रहा है. बिल्कुल. सो व्हेन आई जॉइंड हिम, देन मैंने उनसे बात करी, वी टॉक्ड कि हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. तो वी स्टार्टेड सम कुछ हमने रोड मैप बनाया 5 years का उस टाइम पे कि अभी हमें 5 साल में कैसे करना है आगे इसको. एंड उसके लिए मैंने देखा कि अगर हम बहुत अच्छे से ग्रोथ करना चाहते हैं तो इन हाउस बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन बनानी पड़ेगी, इसके सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, ट्रायल्स कराने पड़ेंगे. एंड अगर हम ग्रोथ करते हैं तो उस टाइम पे आने वाले 2 साल 3 साल में
क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या हमारे पास एम्प्लॉयज़ होना चाहिए. तो हायरिंग अ राइट पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब सब कुछ हो भी जाएगा तो हाउ वी आर गोइंग टू सेल इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, वो बात की बात है. तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. थोड़ा सा हॉस्पिटल को बेटर किया, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को बेटर किया. एंड फिर पेशेंट कैसे आएगा, क्योंकि व्हाट वी वर सेइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नो वन एल्स इज सेइंग कि हम ये दवाइयों से चीज़ें ठीक कर सकते हैं. तो एवरीवेयर इट इज़ अ सर्जरी एंड या फिर इंजेक्शंस. सो आई स्टार्टेड द मार्केटिंग. छोटे से एडवर्टीजमेंट से मैंने स्टार्ट किया. एंड आई थॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोग परेशान है, बट लोगों को पता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ऐसे हम ठीक हो सकते हैं. सो वी स्टार्टेड विद द एडवर्टीजमेंट. एक प्रिंट एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करे हमने. एंड वी गॉट अ रिजल्ट कि थोड़े लोगों को पता लगा. एंड देन वन डे आई डिसाइडेड कि मैं पूरी दुनिया को एक साथ बताना चाहता हूँ. सो आई मेक अ प्लान कि मैं एक बहुत बड़ा सा फुल पेज एडवर्टीजमेंट करूँगा इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर. एंड आई एम गोना टेल देम, क्योंकि एक छोटे से एड में यू कैन नॉट एबल टू टेल एवरीथिंग. आप कैसे बताओगे, ठीक है, आप प्रोडक्ट के या हॉस्पिटल का ब्रांडिंग तो कर सकते हो, बट लोगों को पता कैसे चलेगा व्हाट डिफरेंट वी आर डूइंग. तो मैंने एक बहुत बड़ा सा एक आर्टिकल रेडी किया फुल पेज का, जिसमें वी हैव टोल्ड द पीपल कि हम क्या कर रहे हैं, किन किन बीमारियों का कैसे इलाज कर रहे हैं, क्या हमारे पास ट्रायल्स हैं, क्या हमारी फैक्ट्री में कैसे मेडिसिन बनती है. एक भरोसा दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट था कस्टमर के लिए. यस, हमने एक बड़ा सा आर्टिकल रेडी किया. एंड इट वाज अ रिस्क बिकॉज इट वाज एक्सपेंसिव. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फुल पेज एडवर्टीजमेंट्स कोई करता नहीं था. बहुत रिस्क था, फाइनेंशियली बहुत रिस्क था कि कन्वर्ट होगा नहीं होगा. एंड जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट आया, सो नेक्स्ट डे इट वाज लाइक कि पूरे यूपी से, लखनऊ से, कानपुर से, हर जगह से इट वाज लाइक कि इतनी भीड़ हो गई थी हमारे हॉस्पिटल के बाहर. एंड आई थॉट कि ये एक्चुअली ये है जो लोगों को पता नहीं था और पता चल रहा है. पीपल वांट टू डू इट, कि ट्रीटमेंट्स चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है लोगों को. तो एक तरीके से बिफोर सोशल मीडिया और विदाउट सोशल मीडिया वो एक वायरल मूवमेंट था. यस, वायरल मूवमेंट था. सोशल मीडिया उस टाइम होता नहीं था. राइट. एंड बट द प्रॉब्लम वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि हमने कर तो दिया, पहला स्टेप तो पास हो गया, बट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं था कि कैसे करना है. तो और इतने अगर पेशेंट्स आते तो उन्हें कैटर कैसे करना है. एंड वी वर लाइक उस टाइम पे ऑटोमेटेड मशीनरी पे और डायग्नोसिस पे भी वी वर नॉट देयर. इट वाज अ एक्सपीरियंस ऑफ माय फादर एंड मी की एक्सपीरियंस से कैसे चीज़ों को पता लगना है, डिजीजेस एंड ऑल, और उसके हिसाब से वी यूज्ड टू गिव द ट्रीटमेंट्स. बट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो लोगों को लगता था कि ये कैसे कर रहे हैं, ये डायग्नोज नहीं हो रहा, और उनको बीमारी के बारे में कैसे पता लगा रहे हैं, हमें रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे. एंड देन वी थॉट कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, एंड वी हैव टू इम्प्रूव अवर इंफ्रास्ट्रक्चर. और फिर हमने एक हॉस्पिटल को अपने डेवलप किया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया. बेस्ट टू बेस्ट मॉडर्न डायग्नोस को लेके आए हम लोग, ताकि पेशेंट को भी एक पता चले कि हाँ, जो हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें हमें डायग्नोस भी अच्छा मिल रहा है और ट्रीटमेंट, एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स ऑल्सो. तो उनका पता कैसे लगेगा. तो डायग्नोस से उनको पता लगता था कि हमें कितने इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं. तो अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करें इक्विपमेंट में, तो दैट वाज डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट. यस 100% डायग्नोस ऑफ द रेटिना स्कैन्स, ऑप्टिक नर्व स्कैन्स, क्या बीमारी है उसको पता लगाना, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना. दो वी नो कि रिजल्ट्स हैं, बट एक्चुअल किस डिजीज पे कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वहाँ से वो एक जर्नी स्टार्ट हुआ. एंड आयुर्वेदिक में डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट डिफरेंट होता है या नहीं? इट्स सेम, इट्स ऑल सेम. सो इट इज माय थिंकिंग वाज नॉट दैट कि आई वांट टू बी 100% इनटू आयुर्वेदा, कि मैं आयुर्वेद से करूँगा कि हाँ नाभि पकड़ी और बताया क्या है. आई वांट टू गिव द बेस्ट रिजल्ट्स, तो उसके लिए डायग्नोज इंपॉर्टेंट है. तो फिर हमने वहाँ से मैंने पूरा जो मशीन्स हैं, एवरी डायग्नोसिस लाइक कि उसको हमने शुरुआत करी और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट. बिल्कुल एक्यूरेट उसको ट्रीटमेंट पता चले एंड ऑल. एंड देन अगेन मेडिसिन्स. तो मेडिसिन्स में क्या होता है कि व्हेन यू गिविंग मेडिसिन्स टू द पेशेंट, तो उसका पहला क्वेश्चन होता है कि उसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा. एंड दिस इज अ मिथ कि लोग सोचते हैं अरे आयुर्वेद है तो कुछ किडनी तो खराब नहीं हो जाएगी, लिवर तो खराब नहीं हो जाएगा, ये लोगों की सोच है. तो उसके लिए ये था कि हमने सोचा कि अब इसके हमें सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे. वी हैव टू गेट इट मेडिसिन्स, वी हैव टू गेट इट चेक इन द लैब्स, जो NABL लैब्स हैं उस पर टेस्ट करा के, क्योंकि कल को उस पेशेंट को भी ये लगना चाहिए कि जो मैं मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ
वो टेस्टेड है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। Exactly. तो सेकेंड फेज़ में हमने मेडिसिन को सबको टेस्ट करवाया, सब लैब टेस्ट कराए उसके, एंड उसके जो रिजल्ट्स आए उसके हिसाब से भी वो कॉन्फिडेंट कि आगे चल के इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वहाँ से हॉस्पिटल में का स्केल बढ़ा, बट अगेन वी वर लाइक 2 डॉक्टर्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड पेशेंट्स बढ़ रहे थे, एंड वी वर लाइक कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप दिन में यू कैन सी 100 पेशेंट्स, लेकिन उसके बियॉन्ड जाओगे तो क्वालिटी ख़राब होगा। राइट, क्योंकि ट्रीटमेंट में भी टाइम लगता है, एंड आपको पेशेंट आ रहा है, बिकॉज पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया दे वर कमिंग टू अस, ठीक है। और जो आ भी रहे थे वो मेनली सारे हॉस्पिटल्स में दिखा के आ रहे थे, जहाँ उनको पता लग गया था कि हमारा इलाज नहीं हो सकता, तो आधे डॉक्टर तो वैसे ही हो जाते हैं पेशेंट्स। आफ्टर लास्ट रिजॉर्ट आपके पास आ रहे थे कि बिकॉज इट वाज नेवर अ फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड लोगों को पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली। तो वो जब आते थे तो उनको जब हम बोलते थे कि ये सब चीज़ें, तो वी हैव टू गिव द क्वालिटी टाइम टू देम, बिकॉज वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, एंड उनको ये है कि डॉक्टर जो है उनको टाइम दे, बट वही है कि अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो देन आई थॉट कि ऐसे काम नहीं होगा, एंड अगर ऐसे करते रहेंगे तो इट विल डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो। वाई नॉट कि हम लोगों तक पहुंच जाएं rather than people are coming to us, and वहाँ से द मार्केटिंग ऑफ द जगत फार्मा स्टार्टेड, एंड हमने डिस्ट्रीब्यूशंस को अपना आगे बढ़ाया, और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ाए इंडिया में, एंड देन फिर हमने रीच किया लोगों तक कि आपको इतना आने की जरूरत नहीं है, इफ़ यू लाइक इन केरला, इफ़ यू लाइक इन तमिलनाडु, यू कैन गो एंड बाई इट फ्रॉम द मार्केट। तो वो शिफ्ट, वहाँ से ट्रांजिशन शिफ्ट किया टुवर्ड्स जगत फार्मा, and again Jagat Pharma is totally a business, and I was having a less knowledge about the business. So then I've done the lot of exhibitions, फिर मैंने camps किए, and I traveled a lot at that point of time कि मुझे पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जाना है, तो मुझे एग्जीबिशंस करनी पड़ेंगे, मुझे कैंप्स करने पड़ेंगे, जाके लोगों को बताना पड़ेगा इसके बारे में, and it worked out very well. So I used to go to cities and वहाँ पे कैंप्स करता था, and I used to do the press conferences कि I have seen these much of patients and के रिजल्ट्स आए, और हमने ये दवाइयाँ दी इनको, तो उससे धीरे धीरे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी स्टार्ट हुआ ऑल ओवर इंडिया में। आप इंडिया में मतलब किसी भी शहर में जाके, किसी भी स्टेट में जाके, जहाँ पे आई फील कि यहाँ पे अच्छा एक स्कोप है, सिटीज़ लाइक बैंगलोर जहाँ पे IT बहुत है, तो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, दिल्ली NCR हो गया, मोस्टली इन मेट्रो सिटीज जहाँ क्राउडेड क्राउड ज़्यादा हो, वहाँ पे हमने। जब आप जगत फार्मा के लिए ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहे थे टू इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड गेन कि कस्टमर को कॉन्फिडेंस आए उसमें, तो आपने ये नोटिस किया, मतलब ऐसा होता है क्या कि साउथ इंडिया में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का रिसेप्शन और बिलीफ ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया? इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट, और आज भी ऐसा ही है। ठीक है, अगर आप साउथ की बात करें और महाराष्ट्र रीजन की बात करें, तो वहाँ पे आयुर्वेद को वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा। एंड इफ़ यू कम टू नॉर्थन इंडियन साइड, तो वहाँ पे अभी भी सेकेंड या थर्ड ऑप्शन माना जाता है आयुर्वेद को, लेकिन ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ के लोगों को भी ट्रस्ट बढ़ रहा है, एंड पीपल आर बिलीविंग इन कि हम पंचकर्मा थेरेपीज कराएं या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स कराएं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत देखने को मिल रहे हैं, एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, एंड इवन द डॉक्टर्स आर लेस कंपेरेटिवली टू द पॉपुलेशन, पीपल आर लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस नाउ। बट प्रॉब्लम विद द साउथ इज कि they don't entertain the companies which those who are from the North India side. अच्छा। They always try कि क्योंकि वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारे ही जो ब्रांड्स हैं, हमारे ही जो हॉस्पिटल्स है उस पर काम है, बट ये है कि इफ़ यू हैव अ मोनोपोली, तो आप यू कैन एंटर दैट मार्केट्स ऑल्सो, जो हमने भी किया। बट अगेन नॉर्थ इंडिया में इट वॉज नॉट दैट गुड, बट क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास मोनोपोली था, एंड वी वर ट्रीटिंग डिजीज जिसका इलाज नहीं था, तो हमें अवेयरनेस तो क्रिएट कर ही रहे थे, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे विद रिजल्ट्स। यस, विद रिजल्ट्स, एंड इवन द जो एडवर्टीजमेंट भी होता था, दैट इज अ कंटेंट बेस्ड एडवर्टीजमेंट, जैसे आज की डेट में सोशल मीडिया में होता है, हमने तब स्टार्ट किया था। सो जो राइट कंटेंट है, तो पेशेंट शुड कनेक्ट, जो आपका कस्टमर है वो आपके कंटेंट से कनेक्ट करना चाहिए, वो हमने तब स्टार्ट किया था। वी यूज्ड टू टेल पीपल कि क्या होता है, ऐसा फील करते हो, अब ऐसा होता है आपके साथ, और ऐसा फील होता है तो हम ये करते हैं। तो वो जिसको डायबिटीज़ होती थी या जिसको आंखों की कोई प्रॉब्लम होती थी, तो उसको वो कनेक्ट करता था, हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई थिंक आई शुड गो टू दीज पीपल, आई शुड बाय दिस मेडिसिन। तो ये सब चीज़ें हुई, एंड
अगेन सो वो जब चीज़ें ठीक होगी देन अगेन वी डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम अब ड्रॉप्स को या मेडिसिन को इतना मैन्युफैक्चर कर पाए. देन वी हैव डिसाइडेड कि हम इसको भी बड़ा स्केल पे करेंगे. अगेन हायरिंग द राइट पीपल. ठीक है, टेक्निकल आपके अगर इफ यू आर मेकिंग मेडिसिन तो यू नीड अ QA चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए लोग चाहिए. एंड कैसे कॉन्फिडेंस लोगों को आना चाहिए कि मेडिसिन जो है वो बेस्ट क्वालिटी की है. Exactly. तो वी हैव मेड द इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने फैक्ट्री बनाई एंड फिर उसको सर्टिफिकेशंस कराए एंड हमने तैयारी करी फॉर द WHO GMP सर्टिफिकेशन जो मोस्टली एलोपैथिक फैक्ट्रीज को मिलता है. आयुर्वेद में बहुत कम लोग हैं तो वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट. उस टाइम पे लोगों ने बोला कि आयुर्वेद को नहीं मिल सकता बट आई वाज लाइक कि नहीं इसको मैं लेके ही करेंगे. फिर वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट. वी हैव हायर्ड द पीपल कि उस पर कैसे काम से डॉक्यूमेंटेशन. सो डॉक्यूमेंटेशन वाज लाइक यू हैव टू वर्क ऑन द ईच एंड सिंगल इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्ट. इट्स नॉट अबाउट कि हमने एक दवाई बना लिया उसको टेस्ट करा लिया. सो जो भी इंग्रेडिएंट आएगा वो टेस्ट होगा. फिर उसका प्रोसेस कैसे होगा, कैसे उसे मैन्युफैक्चर करेंगे एंड जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट आएगा उसके टेस्ट होंगे. तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड उसके सारे टेस्ट होंगे देन वो हम बाहर मार्केट में लेके आएंगे. एंड इज दिस समथिंग कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के हर इंग्रेडिएंट को ऐसे स्क्रूटनाइज एंड टेस्ट किया जाता है या एलोपैथी में भी ऐसे होता है? एलोपैथ में बिकॉज जो रॉ मटेरियल है वो जहाँ से भी आता है वो टेस्टेड ही होता है. वो इट इज सोल्ड बाय द टेस्टेड पीपल. बट आयुर्वेद में ऐसा नहीं है क्योंकि आयुर्वेद में यू आर बाइंग फ्रॉम द बेस्ट वेंडर्स बट अगेन आप टू बी श्योर कि क्योंकि आपका फिनिश प्रोडक्ट जा रहा है तो आई थिंक मुझे लगता है कि सिर्फ हमें नहीं सबको कराना चाहिए. तो वो इंग्रेडिएंट का टेस्ट होना ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ आई. तो आई में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगा देन इट इज़ डिफिकल्ट. ठीक है, तो लोगों को वो ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं आई में कोई ड्रॉप डाल रहा हूँ तो इट शुड बी 100% सेफ. तो वो इंग्रेडिएंट्स टेस्ट कराने के बाद और फिर फिनिश फूड देन द शेल्फ लाइफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो शेल्फ लाइफ पे कैसे काम करना है तो उसके भी टेक्निकल जो होते हैं हमारे जो मशीनरी होती है जिसमें हम ड्रॉप्स को रखते हैं फॉर एटलीस्ट 3 months 6 months 1 year 2 year. एंड राइट फ्रॉम द स्टार्ट हमारे पास आज भी 10 साल पुरानी आई ड्रॉप उस फ्रीजर में है जहाँ पे स्टेबिलिटी चैम्बर्स होते हैं उसमें कितनी स्टेबिलिटी है मेडिसिन की. तो उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना थ्रू आउट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, मुझे लगता था क्योंकि बिकॉज नेचुरल इंग्रेडिएंट से बन रही है कोई मेडिसिन तो डेफिनेटली ये चैलेंज आता होगा उसकी वायबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ मेंटेन कितनी स्टेबिलिटी है. बेस्ट पार्ट क्या था हमारी ड्रॉप्स के साथ कि वो जितनी पुरानी होती थी इट्स लाइक अ विस्की जितनी पुरानी होती थी उतना उसका रिजल्ट अच्छा होना शुरू हो जाता था. बट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स कि कितने साल की एक्सपायरी तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या है. तो वो वी हैव स्टार्टेड दैट एंड उसके बाद जो फैक्ट्री के लिए हमने इंस्पेक्शन कराया फ्रॉम द WHO विच इज़ डन बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया CDSCO. तो वहाँ से WHO GMP हमको मिल गया एंड वी वर लाइक वन ऑफ द फ्यू आयुर्वेदिक कंपनीज जिसके पास WHO GMP है. इससे ऊपर आई थिंक डाबर और हिमालय है. सो एंड आई ड्रॉप्स में वी गॉट द COPP दैट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ अ प्रोडक्ट which is must for the exports and all. And if you're registering your product in other countries तो must है. So we got the COPP also from the health ministry. तो आपका ये आई ड्रॉप्स एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं ऑलरेडी? Yes. एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के बाद देन फिर हमने कहा अब इसको हाई स्केल पे लेके जाएंगे. बट अगेन इफ़ यू आर लाइक सिटिंग इन अ स्मॉल सिटी तो थोड़ा सा इश्यूज होते हैं. यू विल नॉट गेट द राइट पीपल. आपको स्किल वर्कर्स नहीं मिलते हैं और इसको ग्रोथ पे कैसे लेके जाना है. बिकॉज इफ यू आर नॉट बिलोंगिंग टू अ बिजनेस क्लास फैमिली देन यू नीड पीपल हु कैन हेल्प यू इन दैट. तो ये थोड़ा सा फाइट रहा. तो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर द पीपल जो इस पे काम करें. बट अगेन बरेली स्मॉल सिटी का नाम सुन के पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड. लोग यहाँ नहीं आना चाह रहे थे. प्रोफेशनल्स नहीं आना चाहते थे. आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी नहीं आना चाह रहे. एनीवन, नो वन वांट्स टू कम इवन इन द मार्केटिंग एंड सेल्स आल्सो दे क्योंकि दे कैन नॉट सी द स्कोप कि हमारा आगे. बट ये कि हमने सोचा कि इसको कुछ चेंजेस करते हैं. देन वी प्लान्ड कि हम कुछ अपना ऑफिस खोलते हैं दिल्ली में एंड मार्केटिंग एंड सेल्स वहाँ से प्लान करेंगे. वी ओपनड ऑफिस इन दिल्ली एंड I started traveling to Delhi. So for 7 days in a month I used to go and take all the meetings and everything. And initially वो corporate office था? Yeah, it was a corporate office
फॉर द पीपल कि हाँ यहाँ पे इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है दिल्ली में, सो And हायरिंग आपकी फैक्ट्री कहाँ थी? बरेली में. So it was always in Bareilly. Okay. आज भी बरेली में ही है. अच्छा. So I used to go for 7 days Okay. to लोगों को ये लगता था जो एम्प्लॉयज थे कि हाँ दिल्ली में ऑफिस है एंड हमें दिल्ली में ही रहना है. Okay. So we started hiring people in Delhi क्योंकि स्किल्ड एंड वो जो मैं बता रहा था कि लोग जो है यहाँ पे नहीं मिल रहे थे एंड एक कॉर्पोरेट कल्चर में शिफ्ट था हमारा फ्रॉम अ कल्चर विच इज़ इन बरेली विच इज़ मोर लाइक अ रिलेशनशिप बेस्ड culture with your employees, with the people and all, but that is totally different. So starting में it was difficult for me to understand because जो लोग ज्वाइन करते थे they were very much professional and मुझको वो शिफ्ट करना था अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म का. And but as a doctor I was that much 100% confident, but as a entrepreneur, as a corporate thing वो थोड़ा सा I used to learn कि भैया कैसे इस चीज़ों को करना है. तो आपने करते करते ही सीखा? Yes. या there was a mentor with you? No, I did it myself. धीरे धीरे चीज़ों को पता चलता है and with the experience थोड़ा जब से इसे गेन किया then फिर चीज़ें I think it has taken 1 year 2 years time. एंड हमने उसको फिर फुल फ्लेज्ड वहाँ पे स्टार्ट किया अपना ऑफिस एंड फिर हमने टीम स्टार्ट करी. ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कॉर्पोरेट कल्चर में शिफ्ट करना है, हमको एम्प्लॉयज़ को कैसे हायर करना है, तो वी स्टार्टेड हमें HR को रखना है, देन एम्प्लॉयज़ को PF ESI में लेके आना है. सो मैनी थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम देयर एंड ये चीज़ें स्केल अप करने के लिए बहुत नेसेसरी होती हैं. सो इट वाज ऑलवेज अ प्लान कि आगे 5 साल में हमें कहाँ पहुँचना है, तो आज क्या ठीक करनी पड़ेंगी चीज़ें. तो वो उस पर आई यूज टू वर्क कि आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आज हमको चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा. तो आप हर समय एक 5 ईयर का विजन लेके चलते हैं? यस इट वाज ऑलवेज लाइक दैट. और मैं अपने एम्प्लॉयज़ से भी जो भी मेरे पास आते भी थे मैं उनसे भी पूछता था कि तुम्हारा क्या विजन है 5 साल का. ठीक है, पर्सनल विजन. यस, पर्सनल विजन क्या है और वो कहाँ देखते हैं अपने आप को 5 साल, सो दैट वो माइंडसेट मैच करे मेरा और उनका. यस. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ जर्नी एंड फिर एडवर्टीजमेंट्स तो हमने स्टार्ट किया. देन वी मूव टू अ TV इंडस्ट्री कि हमें अब अपने आप को कैसे और प्रमोट करना है. बिकॉज प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट वाज ऑलवेज कि आपने ऐड किया एंड पेशेंट ने पढ़ा या लोगों ने पढ़ा एंड दे बॉट अ प्रोडक्ट और दे कैन विजिट योर हॉस्पिटल. बट इसको ब्रांड कैसे बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे. ब्रांडिंग के लिए यू नीड अ TV एडवर्टीजमेंट, रेडियो एडवर्टीजमेंट, कि लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रांड पे कैसे बने रेदर देन कि डॉक्टर बासु है, जगत फार्मा एज अ ब्रांड कैसे यू नो. बट डेफिनेटली मतलब आपका फेस देख के आपको मतलब जो आप कह रहे हैं वो सुनकर उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है. बिल्कुल बढ़ता है. बट माय थॉट वाज नेवर कि मैं अपने आप को उस स्केल पे ले जाऊँ कि मैं ब्रांड बनूँ. ठीक है, क्योंकि आपको एक कंपनी बड़ी करनी है तो उस कंपनी को ब्रांडिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए. कंपनी को बड़ा करने के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस ब्रांड का बड़ा होना इंपॉर्टेंट है. तो फिर वहाँ से जगत फार्मा को वी स्टार्टेड प्रमोटिंग. हमने TV एडवर्टीजमेंट्स करे, हमने शूट्स कराए मुंबई में जाके, हमने ब्रांड के शूट्स कराए एंड फिर हमने उसके एडवर्टीजमेंट स्टार्ट किया. जिससे ये हुआ कि लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रांड पे ज़्यादा हुआ. उन्होंने सोचा नहीं कि वी आर गोइंग टू अ मार्केट एंड वी आर बाइंग दिस प्रोडक्ट, तो ऐसे तो नहीं कुछ खराबी हो जाएगी. क्योंकि अगर वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या TV पे एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कस्टमर. एंड वहाँ से स्टार्ट किया हमने ब्रांडिंग करना और चीज़ें फिर और बेटर हुई, लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ा. देन अगेन फिर कोविड आया. कोविड में वी डिड वेरी वेल. कोविड में बहुत अच्छा किया हमने. फर्स्ट कोविड वाज वेरी गुड कि हमको बिकॉज वी गॉट द परमिशन, हेल्थ सेक्टर को परमिशन मिली कि आप फैक्ट्रीज ओपन कर सकते हो. बट प्रॉब्लम विद अस एज अ हॉस्पिटल, पीपल आर नॉट इन दैट केस कि अभी कोविड में कि यार आंखें तो बाद में ठीक कर लेंगे ना, अभी ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, अपने आप को जो है पहले बचाते हैं. मेडिकल मतलब उस टाइम फोकस सिर्फ इमरजेंसी, या इट वाज नेवर अ इमरजेंसी फॉर देम कि आंखें तो ठीक है बाद में ठीक हो जाएंगी, पहले बॉडी या अपने आप को बचाते हैं. सो उस टाइम पे हमने और स्केल किया अपनी फैक्ट्री को. इन 24 आवर्स हमने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट किया एंड we started reaching to the people. तो आपने वो टाइम यूटिलाइज किया. और उस टाइम पे हमने सोचा कि if we have that infrastructure, if we had that people in the marketing और
हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाई नॉट गो विद सम अदर प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों के उस टाइम पे, तो उस पर हम काम करते हैं. राइट. देन आइडिया आया फीमेल हाइजीन पर, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस बूम कर रहा था उस टाइम पे. फीमेल हाइजीन के बारे में लोग सोच रहे थे, पर हमने एक प्लान किया कि हम फीमेल हाइजीन का एक ब्रांड बनाते हैं. तो उस टाइम पे हमने एक ब्रांड क्रिएट किया मिरासा के नाम से, और जिसमें हमने फीमेल हाइजीन के प्रोडक्ट्स पे काम किया. हर्बल प्रोडक्ट्स एंड फीमेल हाइजीन एंड फीमेल हेल्थ. ठीक है, तो बिकॉज यू नो आज की डेट में PCOS, PCOD ये सब बहुत प्रॉब्लम्स है. तो देन वी हायर्ड प्रोफेशनल्स फॉर दैट, जो उस पर काम करें. आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, एंड हम बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएं, क्योंकि आइसोटिन वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन अवर, एंड वी नेवर वांटेड कि हम कुछ ऐसा लेके आए जो कंप्रोमाइज्ड हो जाए, क्योंकि हमारी एक इमेज थी क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए. सो वी वर्कड उस पे, आपको बेस्ट प्रोडक्ट ही डिलीवर करना है. यस. एंड कोविड हेल्प अस अ लॉट टू डू, क्योंकि उससे पहले टाइम नहीं था. तो वो 2 साल जो हमको मिले, तो हमने और सोचा कि और क्या कर सकते हैं. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमने डेवलप किया उस टाइम पे, बट आफ्टर कोविड हम उसको मार्केट में लेके आए. बट ट्रांजिशन हो रहा था. ऑफलाइन मार्केट वाज गोइंग डाउन एंड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग वाज, तो वो ट्रांजिशन को सोचा हमने कि आई थिंक इट्स अ गुड टाइम कि अब इस ट्रांजिशन में आते हैं और शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स ऑनलाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग. सो वी हैव हैड अ लॉट ऑफ पीपल वहाँ पे. ई-कॉमर्स हमने प्लान किया कि ई-कॉमर्स प्लान करेंगे, एंड सोशल मीडिया पूरा सही से प्लान करेंगे. सो वी हैव हायर्ड ऑल द पीपल इन हाउस. सो हमने ई-कॉमर्स हेड रखा, हमने सोशल मीडिया हेड रखा, हमने कंटेंट अपना खुद क्रिएट किया. वी हायर्ड पीपल जो कंटेंट बनाएंगे. डिजाइनर्स हमने खुद के हायर करें. यस. सो वी हैव हायर्ड एवरीवन कि इन हाउस ही करेंगे, क्योंकि जब ऑल द पीपल आर सिटिंग टुगेदर तो आइडियाज निकल के आते हैं. एक ही फोकस होता है. तो इट वॉज ईजी फॉर मी टू, मैं अगर अपना उनको कोई बता रहा हूँ कि मेरा ये फोकस है, तो उनका भी वो माइंडसेट उस हिसाब से मैच करे. सो इन लोगों को हमने हायर किया वहाँ पे, और हमने फिर ई-कॉमर्स बिजनेस में स्टार्ट किया. एंड विद इन 2 years वी वर द बेस्ट सेलर्स ऑन Amazon, एंड आइसोटिन वाज ऑलवेज द बेस्ट सेलर टिल डेट. तो उसको हमने उस पर पीछे कैसे काम करना उस पर, एंड उसके बाद और प्रोडक्ट्स को हमने इंट्रोड्यूस किया आयुर्वेद में, एंड वी आर डूइंग वेरी गुड. राइट. तो अगर हम जगत फार्मा के सारे प्रोडक्ट रेंज की बात करें, तो आई एज अ कंज्यूमर can go online and take it without a prescription. Yes, you can, because it is all clinically trialed. Okay. और हमने सारे टेस्ट कराए हुए हैं उसे, तो you can buy it from the market. आप OTC प्रोडक्ट्स हैं. अच्छा, on the OTC counter. Yes. Okay. So उसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है. Okay. Until unless कि you have having a कोई chronic बीमारी है आपको, और ये कोई ऐसी बहुत ज़्यादा, तो I think you should always consult a doctor. Of course. But आप wellness की बात करें या nutraceutical की बात करें, एंड आँखों की बात करें, जनरल आई केयर की बात करें, तो यू कैन बाय इट फ्रॉम द वेबसाइट या आप मार्केट से ले सकते हैं. ठीक है. सो इफ़ वी मूव ऑन टू नाउ, आपने इतना स्केल अप किया है, आपकी पूरी जर्नी रही है, बट डेफिनेटली एक आपका फैमिली मैनेजमेंट भी रहा होगा इसमें, मैनेजिंग दैट रिलेशनशिप, बिकॉज ये आपके फादर का एक जर्नी रहा है, एंड देन यू हैव टेकन इट फॉरवर्ड. तो आपने वो कैसे मैनेज किया? उनका व्यू पॉइंट डिफरेंट रहा होगा, आपका विजन डिफरेंट रहा होगा. वो तो होता ही है ऑब्वियसली. ओल्डर जनरेशन एंड यंग जनरेशन का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत तो रहता ही है, बट आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पेशेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. ओके. तो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है. एज लाइक माई फादर वॉज, ही हैज़ डन द रिसर्च, ही हैज़ डन ऑल द हार्ड वर्क, एंड आई हैव टेकन ओवर फ्रॉम देयर. तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि माइंडसेट बहुत चेंज होता है. ठीक है. इन ओल्ड एज पीपल आर मोर इनटू कि स्टेबिलिटी है, सब कुछ ठीक है, एफिशिएंसी होनी चाहिए काम की. ठीक है बेटा, जो है वो बहुत है, सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है. एंड एक चीज़ ये होती है कि इनोवेशंस पे, एंड जिसे आप कहते हैं कि कुछ नई चीज़, रिस्क टेकिंग, वो बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सेटल्ड इन देयर लाइफ, तो वो कम हो जाता है, एंड दे डोंट वांट टू टेक इट. राइट. क्योंकि वो कहते हैं, एंड दे वर्क एज कि उनका एक्सपीरियंस क्या है ना, इंट्यूशंस क्या है, वो इस पे काम करते हैं. एंड एज अ यंग जनरेशन यू वांट टू ग्रो एज सून एज पॉसिबल. तो वो एक चेंजेस होते हैं, तो वो एक
प्रॉब्लम्स आते हैं, बट आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड ऑलवेज टेल योर पेरेंट्स या फादर कि हम ऐसे करना चाहते हैं और ऐसे करेंगे तो ये, बट इट वॉज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि इफ आई एम सेइंग समथिंग तो वो होना चाहिए, है ना. एंड बेस्ट पार्ट अबाउट माई फादर इज ही हैज ऑलवेज गिवन मी दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो. Again, there was a differences in the way of doing business. He was more into कि धीरे धीरे करते हैं. I was more into कि नहीं aggressively करना है, इसको लेके जाना है. But उनको खुशी इस बात की थी क्योंकि जो उनका विजन था, जो मिशन था, वो ये था कि मैं पूरी दुनिया से अंधेपन को, ब्लाइंडनेस को ख़त्म करूँ. ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा डेवलप किया जिसका लोग फ़ायदा उठा सके. एंड इसलिए वो कॉन्फिडेंस इसलिए भी था उनको क्योंकि मैं उसी चीज़ को आगे लेके जा रहा था. तो मैंने अपना पाथ चेंज नहीं किया था कि नहीं मैं इस तरीके से, मैं कुछ और करूँगा या ऐसा कुछ करूँगा. तो जो विजन था, जो ड्रीम था, वो फुलफिल हो रहा था इन डिफरेंट मेथड्स. अगेन डिफरेंसेस होते हैं. अगेन एडवर्टीजमेंट वाज अ बिग रिस्क. ही नेवर वांटेड दैट. उन्होंने तो मुझसे बोला था मैं कभी करता भी नहीं इसको जो तुमने किया. एंड शायद क्योंकि डॉक्टर की तरफ से जा रहे हैं तो उनको और लग रहा होगा कि हम कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं. बट मेरे को ये था कि हम दुनिया को बताएंगे कैसे. अगर आपने कोई चीज़ करी है तो देयर इज 2 ways ओनली कि एक दुनिया इस बारे में बात कर रही है और एक ही हम दुनिया को बता रहे हैं. एंड वर्ड ऑफ माउथ कैन ओनली गो सो फार. मतलब जो पेशेंट आ रहा है वो ही तो बता सकता है. बिल्कुल. एंड वो भी कितना बताएगा, उसको कोई पता चले किसी को प्रॉब्लम है तो उसको बता देगा, तभी आएगा उसका वो सबको जाके तो नहीं बताता. तो मेंशन आएगा नहीं. दो वो भी बहुत हेल्प करता था क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे थे तो लोग बताते थे कि अभी हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट किया, वो सबसे जेन्युइन होती है. जेन्युइन होता है तो एक ट्रस्ट से पेशेंट वैसी ट्रस्ट लेके आता है क्योंकि वो रेफरेंस बेस्ड होता है. तो ये कुछ चीज़ें डिफरेंसेस थे. एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो फादर्स होते हैं या जो पिछली जनरेशन होती है जिन्होंने बिजनेस किया होता है, इट्स नॉट ईजी फॉर देम कि वो अपने होल्ड को छोड़े. ठीक है, तो ये एक फ़र्क होता है क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको होता है हमने बहुत मेहनत करी है, वी हैव डन सो मच हार्ड वर्क, तो कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारे इतने सालों की मेहनत खराब हो जाए. तो वो ट्रस्ट धीरे धीरे डेवलप होते हैं. एंड आई थिंक जो मैंने पहली बात बोली थी, पेशेंस मस्ट है. क्योंकि जो लोग पेशेंस नहीं रख पाते और जहाँ ईगो आ जाती है, देन यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो कि वो नहीं आगे सर्वाइव कर पाते, बिजनेस को उस लेवल पे नहीं कर पाते या उसको उस बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस में चले जाते हैं. पेशेंस दोनों के लिए. बिल्कुल, दोनों के लिए, दोनों जनरेशंस के लिए. तो प्रोज एंड कॉन्स थे उस टाइम पे. बेस्ट टाइम्स भी थे, थोड़े वर्स्ट टाइम्स भी थे, फाइट्स भी थी. एंड और जो कहते हैं कि जब हमें वी गॉट दैट सक्सेस ऑल्सो तो उसकी खुशी भी थी. सो वो धीरे धीरे ट्रांजिशंस था और उसको आगे बढ़ाया. एंड वंस ही स्टार्टेड सीन कि यस अब दिख रहा है सक्सेस, कॉन्फिडेंस आया, तो चीज़ें वेंट वेल. बट ठीक है, द वे ऑफ वर्किंग इट्स टोटली डिफरेंट. चीज़ों को कैसे स्केल अप करना है और कैसे, जैसे मैंने बोला बिग सिटी, लाइक राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑल ओवर द इंडिया एंड वी आर डूइंग द एक्सपोर्ट्स आल्सो. तो उसको कैसे फटाफट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको किया तो आई थिंक यू कैन सी द चेंजेस. राइट. एंड अगर हम अगेन जनरेशंस की बात करें तो आई नो आपके योर किड्स आर वेरी स्मॉल राइट नाउ, बट सोचने लगते हैं फिर भी लोग. सो आप अगर वो ज्वाइन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहेंगे कि वो ज्वाइन करें आपका लेगेसी? आई थिंक इट्स देयर विश. आई डोंट वांट कि वो मैं उनको इस चीज़ के लिए बोलूँ कि तुम्हें यही करना है. राइट. आई कैन टेल देम कि मैं ये कर रहा हूँ, ये बेस्ट कर रहा हूँ, आगे कितना स्कोप है इसमें. देन इट्स देयर चॉइस कि वो उस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते नहीं चाहते. अगर सिनेरियो ये होता है कि दे डू एंड अप जॉइनिंग यू, तो आपका उनसे ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट कुछ डिफरेंट रहेगा? मतलब यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, तो गोइंग फॉरवर्ड आप कुछ चेंज करेंगे? यस, आई कैन सी दैट, बट अगेन दैट इज आई थिंक वो एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि वहाँ आपके इमोशंस क्या कर रहे हैं, उस टाइम आपका माइंडसेट क्या है. ठीक है, कि मैं आज की डेट में बोल दूँ नहीं वो जैसा चाहेंगे मैं वैसा करवाऊँगा और मैं उनको बिल्कुल ओपन छोड़ दूंगा. आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से दैट, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका बिजनेस कहाँ पे है, आप क्या सोच रहे हो,
it's all about your business. It's a limited company at that point of time. वो जो मेरा प्लान है आने वाले 5 साल में, तो उस टाइम पे क्या रहता है, कैसे रहता है, वही डिसाइड करेगा. बट आई एम ऑलवेज इन दैट कि वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू. If they want to join me, that is very good. If they don't want, they want to do something else. So it's open. But जब भी एक जनरेशन आती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंजेस होते हैं, बट देन विजन अलाइन होना चाहिए. विजन अलाइन होना चाहिए. जो मेरे फादर में था कि एक कॉमन चीज थी कि यार ये चीज को हमको आगे लेके जाना ही है. तो वहाँ पे इट वाज बेटर कि हम उसी सेम फील्ड में चल रहे थे, बट पाथ्स दोनों के डिफरेंट थे, बट एंड रिजल्ट दोनों को वही चाहिए था. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो व्हाई नॉट करेंगे इसको. मैंने एक बहुत अच्छा मेटाफर पढ़ा था इस चीज़ का, विच आई फील अप्लाई करता है इन फैमिली बिजनेसेस, कि गोल अलाइनमेंट का एक मेटाफर था कि एवरीवन इज इन द सेम बोट. वो देख डिफरेंट दिशा में रहे हैं, लेकिन एंड जर्नी एंड डेस्टिनेशन सेम है सबका. और वही सेम चीज़ हमारे बिजनेस में भी थी. तो लाइक हम लोग थोड़ा स्मॉल सिटीज़ के कहानी पे फोकस करते हैं, एंड आपने बोला कि 2016 में डेफिनेटली यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे थे, जो आपको स्किल्ड प्रोफेशनल्स यहाँ नहीं आना चाह रहे थे. दैट्स वाई यू मूव टू दिल्ली. दिल्ली प्रॉब्ली क्योंकि पीपल आर मोर विलिंग, आपको मिलते भी हैं लोग, एंड पीपल आर विलिंग टू मूव टू दिल्ली. आपको लगता है आज की डेट में अगर ये बात हो रही होती लेट्स से, तो यहाँ से आप ये मैनेज कर पाते? आई डोंट थिंक सो. ओके. आज भी मुझे ऐसा लगता है कि डोंट टेक थिंग्स अदरवाइज, बट मुझे लगता है कि लाइफ बहुत स्लो है. द वे ऑफ वर्किंग इट्स वेरी स्लो हेयर. अपॉर्चुनिटीज़ कम है, स्किल्ड लोग कम है, एंड बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि बिजनेस क्या है और कैसे हो रहा है, एंड दुनिया कहाँ जा रही है. ऑब्वियसली फॉल्ट नहीं है, बिकॉज यू आर इन दैट कल्चर कि एवरीवन इज टॉकिंग द सेम विद सेम माइंडसेट. एंड जब आप बाहर जाते हो देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट कि नहीं, ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, एंड आई हैव फेल्ट दैट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट. तो मुझे लगता है कि आज भी इफ़ यू वांट टू बी nationally, internationally, आपको ब्रांड बनाना, तो you have to move to big cities where you'll get the opportunities like obviously skilled people, right people around. ठीक है. opportunities like कि जो ऑलरेडी जो आप सोचते हो 5 साल 10 साल का आगे, वो लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. तो मीटिंग पीपल लाइक देम, you'll get that experience from them. और अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आती हैं. आपको ढूंढनी नहीं पड़ती. वो बहुत बड़ा फ़र्क है. सो इफ़ यू आर हेयर देन यू हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से, कौन करेगा, कैसे करेगा. बट वहाँ पे लोग अपने आप पहुँचते हैं आपके पास कि हम ऐसा कर सकते हैं. इफ़ यू हैव दिस ब्रांड, हम इसको कैसे बड़ा करेंगे. तो ऐसे लोग आपके पास आते हैं. द एजेंसीज वर्किंग वेरी गुड. एजेंसीज डोंट प्रेफर टू कम टू द स्मॉल सिटीज़. ठीक है. तो उनको ये होता है कि हम बड़े सिटीज़ में. तो आप ऐसे लोगों से जब मिलते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, क्या और आगे बढ़ सकते हैं. लोग कर रहे हैं, डिजिटल का ज़माना आ चुका है, लोगों को लगता है हम कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं. बट अगेन द राइट पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट. कि जिन लोगों से आप मिल रहे हो, जिनके साथ आप बैठ रहे हो, उनका माइंड सेट क्या है, कैसे आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो. तो वो चीज़ें होती हैं. यहाँ पे व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट्स, जो मैंने प्लान किया, तो लोगों को पता नहीं था. आई वॉज नॉट गेटिंग दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था. तो मैं किन लोगों से बात करूँ, किन लोगों को हायर करूँ, है ना. तो वो सब चीज़ें आई वॉज फीलिंग कि यार ये नहीं हो पा रहा. एंड व्हेन आई मूव्ड देयर, तो चीज़ें अपने आप ओपन हुई. आपको लोग मिले जो बताए, जिन्होंने बताया कि हमको ये चीज़ें करनी है. ठीक है. दे हेल्प मी अ लॉट. प्रोसेस, एवरीथिंग. एंड अगेन जब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर आप कर लेते हो, स्केल करते हो अपने आप को, तो आपको फिर वो टूल्स भी वैसे चाहिए. ठीक है. तो व्हेन आई शिफ्टेड देयर, देन हम उसको ऑटोमेशन पे कैसे लेके आना है बिजनेस को. ठीक है. मैनेजमेंट कैसे करना है, दैट इफ आई एम नॉट देयर थिंग्स शुड मैनेज. ठीक है ना. तो वो कैसे, वो तब होगा जब डिजिटली ऑटोमेशन पे आप जाओगे. आपके CRM टूल्स कैसे हैं, आपका क्लाउड टूल्स कैसे हैं. तो ये सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, बिकॉज पीपल आर वर्किंग ऑन दैट ओनली. तो वो स्किल वाले लोग यहाँ पे थोड़ा सा छोटे शहर में मुश्किल हो जाता है. तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे लोग अच्छा कमा नहीं रहे. मे बी दे आर अर्निंग मोर देन अस या मोर देन मी, बट अगेन द माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है.
तो ये सब चीज़ों को चेंज करने के लिए आई थिंक यू हैव टू मूव टू अ mindset and the availability of resources of people, of the right people. Yes. Again, you know, staying in a small city के अपने फायदे हैं, है ना? But again, if you want, as a businessman, as an entrepreneur, if you want to scale up, then big cities plays a bigger role. Right. ये तो बात रही benefits की. बट गोइंग टू दिल्ली वहाँ पे कोई चैलेंज भी फेस किया, मतलब जब चाहे क्लिनिक खोला हो चाहे ऑफिस बिल्ड किया हो, कोई ऐसे चैलेंजेस आए थे लाइक टुडे इफ आई वांट टू गो, तो कोई चैलेंज हम लोगों को लगेगा? चैलेंज तो आते ही हैं बिकॉज यू आर न्यू टू द बिग सिटी, यू डोंट नो थिंग्स कि हमको कैसे करना है. बट अगेन इट वॉज ऑलवेज अ प्लान फॉर मी, क्योंकि आई टोल्ड यू कि मैं आगे 3 साल 4 साल 5 साल का प्लान करके चलता हूँ. तो ओपनिंग क्लिनिक देयर वॉज ऑलवेज अ प्लान. Though obviously as you told the old generation and young generation problems, तो उसके लिए patience रखा मैंने 3-4 साल 5 साल to tell him that we can able to do it. And after COVID I told him that I want to open a clinic in Delhi, and then he said कि देख लो, it will be difficult for you in a big city. Okay. Because here we are from last 40 years and you are no one in Delhi. ठीक है, people knows you but that is totally different. एंड अब तुम जा रहे हो तो कंपटीशन भी उस लेवल का होगा और यू हैव टू टेक चैलेंजेस. देन आई टोल्ड हिम कि लेट्स टेक अ चैलेंज एंड करते हैं इसको स्टार्ट. एंड कोविड के जस्ट बाद भी ऑन पेपर आई हैव मेड अ प्लान एंड आई शोड हिम कि ये मेरा प्लान है एंड मैं इस ROI में काम करूँगा एंड आई थिंक मैं इतने टाइम में ROI को मीट करूँगा. एंड ही सेड कि आई डोंट थिंक सो बट ठीक है, लेट्स डू इट. ये पूरा प्लान आपने दिया था विद ROI? यस, टू माय फादर. ओह वाओ. कि ये मेरा प्लान है और इसको हम करेंगे. ओके. देन सीट ओके लेट्स सी. इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम आल्सो कि हाँ ठीक है कि ये हो पाएगा, बट ही सेड ओके लेट्स स्टार्ट, लेट्स ट्राई इट. एंड फिर क्लिनिक खोला मैंने वहाँ पे एंड चीज़ों को मैनेज किया. यहाँ पे when you are in a city जो last 35 years से आप जाओ तो you know people. कोई भी काम कराना है कुछ कराना है तो you know people कि ये काम कर दो. But in cities yes. But again बड़े शहर में थोड़ा difficult होता है but professionalism ज़्यादा होता है. तो वही है ना, you start hiring people कि अब इसको कैसे चलाना है, वो आपको गाइड करते हैं. एंड फिर मुझे वहाँ पे जाके बहुत सारी नई चीज़ें पता चली कि CRM टूल्स को कैसे बेटर करना है, अपॉइंटमेंट्स को कैसे बेटर कर सकते हैं, लोगों को रीच कैसे कर सकते हैं, अगेन टारगेट ऑडियंस क्या है. तो ये सब हम लोगों ने प्लान किया वहाँ जाके एंड उसके हिसाब से वी स्टार्टेड अ क्लिनिक देयर. सो इट्स बीन ऑलरेडी 3 to 4 years नाउ एंड आज की डेट में वी आर डूइंग वेरी गुड एंड आवर प्लान इज टू ओपन मोर क्लिनिक्स. गुड़गांव इज ऑलरेडी ऑन द लाइन. maybe in another 3 to 4 months Gurgaon खुल जाएगा clinic. And we have a plan of opening around 6 to 7 clinics in India in next 2 years. And ये North India में सोच रहे हैं आप या? So plan is to open it in metro cities like Mumbai, Jaipur, Chandigarh, Bangalore. पहले we'll start with the metro cities and then we'll shift to tier 2, tier 3. So वहाँ पे जाके मुझे लगा कि नहीं, if people will come and see for you, especially कि डॉक्टर मनदीप बासु से ही हम मिलेंगे या उनको ही दिखाएंगे, then again हम उस लेवल पे आगे नहीं बढ़ सकते. राइट, वो स्केलिंग अप में स्केलिंग हो सकती है. एंड देन वी मेड अ प्लान कि लेट्स गो फॉर कि हम प्रोफेशनल्स रेडी करते हैं. ठीक है, एंड लेट्स हायर द गुड हेल्थ प्रोफेशनल्स, गुड डॉक्टर्स एंड आई विल गिव देम द ट्रेनिंग एंड हम उनको प्रमोट करेंगे अपने साथ. एंड जब वो रेडी हो जाएंगे देन दे कैन गो एंड फिर वो दूसरे हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स को संभाल सकें. तो वो स्टार्ट किया हमने अभी 2 years बैक. सो राइट नाउ वी हैव अराउंड 12 to 13 डॉक्टर्स हु आर रेडी एंड वेल ट्रेन्ड एंड दे विल मूव कि अब जहाँ भी हमने खोलना है. तो वी आर हायरिंग द डॉक्टर्स फ्रॉम द सेम सिटीज़ जो हमारा प्लान है 2 साल का. सो वी हैव डॉक्टर्स फ्रॉम मुंबई, वी हैव डॉक्टर्स फ्रॉम गुड़गांव, वी हैव डॉक्टर्स फ्रॉम बैंगलोर, चंडीगढ़, जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं. इवेंचुअली एंड फिर वो वहाँ जाके स्टार्ट करेंगे बिजनेस. तो पहले से वो तैयारी कर रहे हैं. तो वो कर रहे हैं. एंड अगेन जगत फार्मा इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड. अब राइट नाउ nationally we are available everywhere and we are focusing on the exports now. कि next 2 plans हैं. So we got the US FDA also. US FDA मिल गया. So we are available on Amazon.com and Walmart.
ओके एंड दुबई में नेक्स्ट वी आर प्लानिंग कि हम दुबई में उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है एंड नेक्स्ट प्लान ये है कि हम दुबई में भी अपना एक ऑफिस खोलें. ओके तो यूएस में मैंने देखा है द एक्सेप्टेंस अगेन जो नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए होती है, जैसे जब मैं वहाँ पढ़ रही थी कॉफ़ी मेन्यू पे गोल्डन लाते आया था, $7-8 का हल्दी का दूध बिक रहा था, यू नो. सो एक तरह से सोसाइटी भी अलग है, थोड़े कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, बहुत जल्दी ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, बट नेचुरल रेमेडीज़ के लिए बहुत एक्सेप्टिंग भी है. तो ये आपने नोटिस किया है जब से आपके प्रोडक्ट्स वहाँ लॉन्च हुए हैं? यस, था पहले से, बिकॉज आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम यूएस और पेशेंट्स बहुत कॉल करते थे. बट अगेन प्रोडक्ट को वहाँ बेचने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं, FDA रिक्वायर्ड है. So I think back in 2010 I applied for the FDA, US FDA. Okay. दो उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बट एक एजेंसी थी बेंगलोर में जो US FDA के लिए आपको हेल्प करती थी. Right. So तब मैंने स्टार्ट किया, बट it has taken a lot of time and finally last year I got the US FDA also. Okay. And US FDA के बाद अभी जो मेडिसिन यहाँ बिकती हैं, जो लेबल्स यहाँ यूज़ होते हैं वो वहाँ यूज़ नहीं हो सकते हम. ओके. सो देयर इज एजेंसीज इन बिटवीन जो आपके लेबल्स करेक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज. ओके. तो वो जब US FDA हमने कराया एंड उसके बाद देन वी हैव चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव टू राइट. And what label do they correct? मतलब is it only the name या जो वो? Not the brand name. Okay. The way you write things. The way you write things. Okay. जो वहाँ के जो भी आपको सर्टिफिकेट्स हैं उसको कैसे मेंशन करना है, व्हाट यू कैन राइट एंड व्हाट यू कैन नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द कंट्री. ओके. तो वो सब चीज़ें हमने कराई एंड उसके बाद वी स्टार्टेड अ बिजनेस. तो फाइनली राइट नाउ वी आर नॉट ऑफलाइन देयर, बट वी आर ऑनलाइन अवेलेबल ऑन Amazon.com एंड Walmart. तो हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है कि आपको वहाँ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग होते हैं. Sometimes it comes under the municipality, sometimes it comes in a MOHAB, which is Ministry of Health. Okay. So different time frames for different registrations. Okay. So it's an ongoing process and we are doing it. Right. So and we have already done in cities, countries like Cambodia, Vietnam, Laos. Okay. वो हमने 5 साल पहले स्टार्ट कर लिया था. So our brand is already registered there. Okay. So they are selling it. They have opened some clinics also by the name of Isotin Eye Care. So they are working. They are going to the provinces वहाँ पे जो भी हैं. They are giving treatment to the patients also. तो ये सब चीज़ें चल रही हैं पहले से. Our focus is to export more and more and उसका प्रोसेस चल रहा है. लेट्स सी कि हम आगे कैसे करते हैं उसको. एंड आपका बरेली वाले प्लांट से ही मैनेज हो रहा है? Yes. It is all managing. We are because it's difficult in a big city to manage the factories and all. Yes. Small cities में थोड़ा easy है. Land availability. Land availability and labor also. Everyone is easily available. ठीक है, तो वो थोड़ा easy हो जाता है. Okay. And क्योंकि shifting to a factory to a big city थोड़ा सा maybe in future we are going to do that. स्केल अप करने के लिए another plant. बट अभी जो हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अभी हम 50% और कर सकते हैं यहाँ पे. ओके. बिकॉज इट इज़ ऑल ऑटोमेटेड. राइट. तो जो भी मशीन है, जो भी फिलिंग मशीन्स हैं, जो कैप्सूल्स हैं, सब ऑटोमेटिक. एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक. तो ईजी है, वो ईजिली हो जाता है. ओके. तो डॉक्टर मनदीप, इफ वी टॉक अबाउट यू हैविंग द विजन एंड जितना आपने स्केल अप किया है, What drives you as an entrepreneur? आपने शुरू से बोला कि मुझे entrepreneur बनना था, लेकिन वो फायर कहाँ से है आपने? फायर तब आई when I joined my father. Okay. And I have seen कि जो इन्होंने रिसर्च किया है उसके रिजल्ट क्या है. अच्छा. एंड देन पेशेंट्स जब आते थे एंड दे गिव द ब्लेसिंग्स टू माई फादर कि आपने हमें बचा लिया, आपने हमारी आंखें बचा ली, आपने हमारे बच्चे की आंखें बचा ली. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार ये ऐसी चीज़ है जिसको हम आगे लेके जा सकते. तो वहाँ से मोटिवेशन तो मेरे को आता ही था. तो वो कहीं ना कहीं ये था कि इसको कैसे करना है. बट अगेन जब आप चीज़ें करना शुरू करते हो एंड विल गेट अ गुड रिजल्ट्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एवरीथिंग वेंट वेल. और चीज़ें जब अच्छी होने स्टार्ट हुई तो वो एंड आई ऑलवेज लव टेकिंग द चैलेंजेस कि इसको हम कहाँ लेके जाएंगे. एंड चैलेंज वॉज ऑलवेज देयर बिकॉज we were from Ayurvedic industry and
ऑब्वियसली एलोपैथिक जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है एंड एक चैलेंज है आपके लिए, यू नो, कि आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो वो वहाँ पे जब चैलेंज था तो आई ऑलवेज थॉट कि इस कंपटीशन को ही ख़त्म कर दूंगा मैं, आई विल स्केल अप टू दैट लेवल कि ये इंडस्ट्री आपके बारे में बात ही करना बंद कर दे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो एक मोटिवेशन रहता था चीज़ों को लेके कि कैसे आगे बढ़ना है। तो वो अच्छा था। और अगेन मोटिवेशन वॉज टू गिव द क्वालिटी प्रोडक्ट टू द पीपल, कि एक अच्छी क्वालिटी, बिकॉज मेरे को ये लगता था कि वट एवर आई एम यूजिंग, अगर मैं आज कोई ड्रॉप लेने जाता हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो आई ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट क्वालिटी। तो इवन आई शुड गिव द बेस्ट क्वालिटी टू माई कस्टमर्स ऑल्सो। तो वो चीज़ें थी जो मोटिवेट करती थी एंड चीज़ें अच्छी हुई तो फिर अब आई गेट दैट बूस्ट फ्रॉम देयर कि लोग आते हैं और लोग आके बोलते हैं कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ है एंड दे गिव ब्लेसिंग्स, तो उसको आगे बढ़ाता हूँ मैं इसलिए। और अगर आपकी जैसे हम ग्रोथ जर्नी की बात करें, इफ़ वी देयर इज अ बुक अबाउट यू और इफ देयर इज अ मूवी अबाउट यू, उसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? क्या टाइटल होगा उस स्टोरी का? Never thought about it. मुझे लगता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये नाम होना चाहिए। क्योंकि आई हैव सीन दैट कि लोग बोलते थे ऐसा नहीं हो सकता है, बट इट वेंट वेल और ऐसा ही हुआ। लोगों ने बहुत सोचा कि ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, कि आंखों में कोई आयुर्वेद इंडस्ट्री से उठ के आएगा और चैलेंज करेगा दुनिया को, और कोई मानने को तैयार नहीं था, और आज की डेट में पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। तो वो है कि जो आपको चैलेंज कर रहे थे उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। एंड अगेन अगर हम ग्रोथ की बात करें, गिवन इफ़ यू आर गिवन अ सुपर पावर कि आप या पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकते हैं या आपको फ्यूचर पता करना है, व्हाट वुड यू प्रेफर? अगर मुझे पास्ट में कुछ चेंज करना हुआ तो मतलब आप दोनों में से क्या चाहेंगे? आप फ्यूचर में जाना चाहेंगे या पास्ट का कुछ चेंज करना चाहेंगे? फ्यूचर जानना चाहेंगे? हाँ, नहीं या कुछ भी नहीं, दोनों में से? नहीं, मुझे लगता है कि आई थिंक फ्यूचर तो जैसा आ रहा है वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने से भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। राइट। तो फिर बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। लेकिन पास्ट में अगर मुझे कुछ चेंज करना हुआ तो मैं ज़रूर चाहूँगा अपनी लाइफ में कि आई शुड हैव डन द MBA, या मुझे कुछ बिजनेस का एजुकेशन करा होता तो विच वुड हैव हेल्प मी मोर। तो वो एक मैं चाहता था। ओके, बट आई थिंक विदाउट दैट आपने खुद सीख के इतना स्केल अप किया है, एंड यू हैव ऑल द पावर टू हायर ऑल द MBAs नाउ। यस, it comes with the experience, but it's good now. So अगर हम बात करें, आपने बरेली तो बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था, but what do you miss about बरेली? I miss lot of things. Okay. I miss my friends, my family sometimes, but I keep on coming here. सबसे ज़्यादा आप मिस करते हो because when you're coming to a small city, if you're in a small city, तो फेस रिकग्नाइजेशन, फेस वैल्यू आपकी होती है ना, लोग आपको जानते हैं, वो आपको हाय हेलो करते हैं, एवरीवन नोज यू। द सोशल लाइफ विच आई मिस बिकॉज आई स्पेंडेड 35 years here, एंड तो वो मिस करते हो आप। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है जो बड़े शहर में नहीं होता है। पीपल आर मोर प्रैक्टिकल इन बिग सिटीज़, बट यहाँ पे अगेन आई टोल्ड यू रिलेशनशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और वैल्यूएबल होते हैं। यू हैव द टाइम फॉर यू एंड योर फैमिली मोर बिकॉज द ट्रैवलिंग टाइम इज़ लेस हियर। बिग सिटीज़ में ट्रैवलिंग टाइम का थोड़ा इशूज़ रहता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम आप अपने किड्स को, अपनी वाइफ को उस लेवल पे टाइम नहीं दे पाते हो। बट इफ़ यू आर इन अ स्मॉल सिटी तो आपके पास वो एक टाइम बच जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं स्मॉल सिटीज़ में। एंड social life, living in a big city, if you talk about it, and scaling up the business so much, of course being an entrepreneur, but managing your personal life, being a father to young kids, being a son, being a brother, being a husband, being a good friend, सब कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? So वो मैनेजेबल तब है जब आपका मैनेजमेंट अच्छा है। Okay. है ना? तो
अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ कभी ये नहीं था कि सब काम मैं खुद करूँगा। माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग आई ऑलवेज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पीपल कि तुम इस चीज़ के लिए बेस्ट हो, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए यू आर वन टू टेक केयर ऑफ, मैनेजमेंट के लिए आप हो, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए यू हैव दैट पीपल। तो सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट अच्छा होगा तो यू कैन गेट टाइम फॉर योर सेल्फ। तो आज की डेट में अच्छी बात यह है कि सब चीज़ें मैनेजेबल हैं, सब मैनेज हो रही हैं। इफ़ आई वांट टू कम हियर एंड बी विद माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, सो आई हैव नो इश्यूज, नो टेंशंस कि पीछे से क्या चल रहा होगा। इवन नो वन कॉल्स मी इफ आई एम आउट फॉर 15 days, नो वन इज गोइंग टू कॉल मी कि सर ऐसा क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, बिकॉज दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। तो अच्छी बात यह है कि आई कैन गेट टाइम, you know, I can meet my friends, I can go out on vacations, whenever I want it. तो लेकिन उसके लिए भी प्लान पहले से करना पड़ता है, because you have that appointments and all. तो वो चीज़ें मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है and you have the right people, you know, behind you, right team, तो you can do that. Right team, right support. Yes, yes. And उसी से आपको टाइम भी मिलता है to plan the next 5 years, to continue planning the next 5 years. प्लानिंग के बिना चलेगा नहीं ना. You should always plan to upgrade yourself, update yourself. दोनों चीज़ें बहुत important है, तो वो प्लानिंग के साथ ही होती है. So right now we are planning to open the wellness centers also, because उसका बहुत scope है. People are looking for the wellness, natural wellness चाहिए लोगों को, rejuvenations चाहिए, because the people are so much stressed. डायबिटीज़ के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सबका एक ही रीज़न है स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल, हैबिट्स, है ना. तो वी आर प्लानिंग, हमारा नेक्स्ट प्लान ये है, जो बहुत जल्दी, आई थिंक विद इन 15 days और 1 month में विल ओपन अवर फर्स्ट वेलनेस सेंटर ऑल्सो इन दिल्ली, बाय द नेम ऑफ मिरासा आयुर्वेदा. एंड मिरासा आयुर्वेद का काम है लोगों को रेजुविनेट करना, एंड उनको जो डिजीज़ है उसको नेचुरल वे में थ्रू पंचकर्मास, थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू डाइट प्लान्स, लाइफस्टाइल, तो मिरासा वही करेगा. एंड सून विल ओपन मिरासा आयुर्वेदा इन दिल्ली, आवर फर्स्ट वेलनेस सेंटर. एंड फिर फ्यूचर में प्लान है कि हम ऑल ओवर इंडिया अपने वेलनेस सेंटर्स खोलेंगे. तो वो भी एक प्लान है, तो उससे भी चीज़ें जो है वो बेटर हो जाएंगी. एंड ये थेरेपीज फिर सबको केटर करेंगी, नॉट जस्ट जिनको आई के प्रॉब्लम हो रही है. yes, जो भी इसमें आना चाहता है, वो वांट्स अ वेलनेस थेरेपी. सो वी आर ऑलरेडी डूइंग द आई थेरेपीज एट अवर हॉस्पिटल, राइट. एंड उसके बाद फिर फुल बॉडी थेरेपीज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें. सो ओवरऑल वेल बीइंग और ओवरऑल जो बॉडी की जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस पर वी आर गोइंग टू. ओके. एंड इसके लिए भी फॉर टू गिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड आयुर्वेदिक थेरेपी, इसके लिए भी स्पेसिफाइड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. सो यस, सो देयर आर डॉक्टर्स हु आर लाइक MD in Panchkarmas. They are going to give the therapies or treatments to the patient, but therapies will be done from the therapist, which we have already hired from the Kerala. So the therapist will be from the Kerala, because they are the best in that. Right. So they will do all the therapies there. And इसको will do कि आगे प्लान है, because अगर फ्यूचर में जो भी क्लिनिक्स है, we are planning कि मिरासा आयुर्वेदिक वेलनेस एंड डॉक्टर वासु आई केयर साथ में ही काम करेगा. राइट. तो एज वो दोनों साथ ग्रो करेंगे. That's amazing to hear, and I'm looking forward to the wellness center. Touchwood, मेरे को भी आई की प्रॉब्लम तो नहीं है, but मैं wellness center definitely जाऊँगी. So we are planning in Bareilly also. अच्छा. Soonly we'll do it after Delhi, Bareilly में, because we already have a hospital and we have that space. तो यहाँ पे और अच्छे से प्लान करेंगे. And we are looking forward for that also. That's great. Bareilly will also look forward to it definitely. So of course आपका business आपका बहुत टाइम लेता है, but personally in your personal life, what do you do to get that cake? For that I do a lot of parties with my friend. That's great. उसके लिए बरेली आना पड़ता है?
यस बरेली आना पड़ता है बिकॉज माई फ्रेंड्स आर लाइक फ्रॉम लास्ट 15 years. वो हमारा ग्रुप है यहाँ पे एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मिलना आपको अच्छा लगता है. यू लव बीइंग विद देम, यू एंजॉय. सो आई ऑलवेज कम. जब मैं बरेली आता हूँ, इफ आई एम कमिंग फॉर 7 days, दे ऑल कम टू मी एंड फिर वो 7 days मुझे छोड़ते नहीं हैं. सो वी गो एंड पार्टी हार्ड एंड ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स ओनली इन बरेली. माई थिंग इज कि अगर हमको वीकेंड है तो वी ऑलवेज ट्राई टू गो आउट एंड हैव फन विद आवर फ्रेंड्स एंड ये सब चीज़ें हैं आपको फ्यूल देती हैं. और ये शुरू से था. अच्छा, ठीक है, शुरू से ही आई लव वर्क हार्ड और पार्टी हार्ड. तो वो शुरू से था एंड आई गॉट दैट किक फ्रॉम दैट ऑल्सो. माइंड को आप रिफ्रेश करते हो विद योर फ्रेंड्स. आप भूल जाते हो कि आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, आप क्या स्ट्रेस में हो, आप क्या सोच रहे हो. समटाइम्स चीज़ें नहीं भी वर्कआउट हो पाती है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप ऐसा कुछ करते हो तो उसमें आपको बूस्ट मिलता है कि नहीं, यू कैन स्टार्ट टेकिंग दैट चैलेंज कि नहीं अब इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं. रिफ्रेश होके एंड देन गो बैक टू इट अगेन. यस डेफिनेटली. सो डॉक्टर बासु, यू हैव सीन ग्रोथ इन बरेली एंड देन आप दिल्ली में जाके आपने स्केल अप किया है. तो अगर किसी इंडिया के छोटे शहर में या बरेली जैसे शहर में दे आर स्टार्टिंग आउट, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उनको आप क्या एडवाइस देंगे गिवन जो आपका एक्सपीरियंस रहा है? सबसे पहले तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स. ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते तो बहुत कुछ है ड्रीम को बट फॉलो नहीं करते. वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. बट आई थिंक आज की डेट में जो यंग जनरेशन है वो इतना नहीं सोचती है एंड इवन द पेरेंट्स आर गिविंग देम दैट कि ठीक है तुम करो अपने हिसाब से. एंड हमारे टाइम में व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस सोशल मीडिया वाज नॉट देयर, द डिजिटलाइजेशन नहीं था. अब तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. आई थिंक अगर आप कुछ भी कर रहे हो छोटे शहर में तो अपने बेसिक्स को क्लियर करें. यू ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड योर सेल्फ. ठीक है, अगर आप मूव ऑन नहीं कर सकते टू बिग सिटीज़ तो आप छोटे शहर में भी अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हो. अपने टर्म्स ऐसे बना सकते हो. एंड डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के ज़माने में आप बहुत अच्छे स्केल पे, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वो छोटे शहरों से भी अब वर्ल्ड वाइड या सब जगह पहुँचे हैं. सीन लॉट ऑफ कंपनीज जो अच्छा कर रही हैं. तो अगर अपने ड्रीम को आप फॉलो करो एंड यू आर फोकस्ड एंड यू हैव द प्लानिंग, अगेन प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और प्लानिंग जो कर रहे हो तो उसके साथ तो जो प्लानिंग है उसके हिसाब से आप कैसे उन चीज़ों को उस टाइम पे कर रहे हो. अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो आई थिंक यू कैन डू गुड. So planning and given कि आजकल because of digitalization in today's age things can be managed to some extent, online yes, to some extent, but again लंबा प्लान होना बहुत इम्पोर्टेंट है. लॉन्ग टर्म प्लान इज़ इम्पोर्टेंट. क्योंकि अब जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो बहुत कम टाइम का सोचते हैं कि हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया और आज बेचना स्टार्ट कर दिया. एंड माइंडसेट, क्योंकि व्हेन आई मीट द यंग स्टार्टअप्स, उनका माइंडसेट ये होता है कि आज हमने प्रोडक्ट बनाया, कल हमको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेके आए और इन्वेस्टमेंट लेके अपना एग्जिट प्लान बना लेते हैं. है ना, कि आज पैसा मिला, वायरलिटी वाली दुनिया. यस. एंड इस वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल भी हो क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं होते. तो अगर आपको कोई यू आर अ स्टार्टअप, यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो उसको लॉन्ग टर्म लेके चलो. धीरे धीरे चीज़ों को करो स्टार्टिंग में. डोंट बी इन अ रश कि आज अगर हमें इन्वेस्टमेंट मिल गया या हमें पैसे मिल गए तो हम जो है एग्जिट प्लान बना लें और उसको बेच के निकल देते. क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ सोच के बिजनेस करते हो तो यू विल नॉट लव योर बिजनेस. राइट. आई थिंक यू शुड ऑलवेज लव व्हाट यू आर डूइंग. यस. एंड यू वोंट, मतलब आपकी उसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी. आपका एंड गोल ये होगा कि मुझे तो यस. तो अगर आप तो लॉन्ग टर्म सोच के बहुत इंपॉर्टेंट है करना कि मुझे इसको, क्योंकि यू शुड ऑलवेज कि अगर आप स्टार्टअप हो और लोग आपके पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा आ रहा है आपके पास, तो आपको उसको और बड़ा करना है रेदर देन कि आज मैं एग्जिट लेता हूँ मेरे को पैसे मिल गए. तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने ब्रांड से, अपने प्रोडक्ट से प्यार करेंगे. तो अगर वो करते हैं तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज, आप एक बहुत जल्दी और बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच सकते हैं. सो हैव अ ड्रीम बट सपोर्टेड विद अ प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली. तो अगर हम अगेन बिजनेसेस की बात करें, फैमिली बिजनेस में जब भी नेक्स्ट जनरेशन आती है तो लोगों को लगता है कि ये तो उनको ऑलरेडी मिला था, देयर वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर देम, दे आर प्रिविलेज्ड, तो उन्होंने खुद क्या अचीव किया.
बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी. क्लियरली आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है एंड इसमें स्ट्रगल्स भी रहे होंगे डेफिनेटली. बिल्कुल स्ट्रगल्स तो होते ही हैं, बिकॉज विरासत में चीज़ मिल तो जाती है, लेकिन उसको चैलेंज ये होता है उसको और बड़ा कैसे करना है, विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट. ठीक है कि आपको एक प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, लेकिन उस प्रोडक्ट को कैसे बड़ा करना है, वहाँ से आगे मूव फॉरवर्ड करना है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है. क्योंकि लोगों को माइंड सेट ये होता है कि अरे ये तो था ही, इन्होंने क्या किया, है ना. तो स्ट्रगल्स थे. ब्रांड को बनाना बहुत बड़ा स्ट्रगल था. चीज़ थी हमारे हाथ में, लेकिन उसको बड़ा करने में बहुत स्ट्रगल्स थे. तो वी स्टार्टेड कि जब ब्रांड मेरे हाथ में आया एंड उसको कैसे आगे बढ़ाना है. आई टोल्ड यू एज आई हैव डन अ लॉट ऑफ कैंप्स ऑल ओवर इंडिया. आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. ठीक है, एग्जीबिशंस करना, उसके लिए ट्रैवल करना. You don't have that financial support that much at that point of time कि आपको उसमें कैसे प्रमोट करना है बेस्ट टू बेस्ट. तो उन ही फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस के साथ आपको ब्रांड को कैसे डेवलप करना है, आपको इस ब्रांड को ऊपर कैसे लेके जाना है. तो स्ट्रगल्स थे. समटाइम्स ऐसा भी होता था कि व्हेन आई गो फॉर कैंप्स तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे टू स्टे इन द होटल. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इट, हम कैंप में पार्ट लेते थे एंड हम पूरा दिन ब्रांडिंग करते थे प्रोडक्ट की, उसको सेल करते थे, और शाम को जब पैसे आते थे तो वी यूज्ड टू टेक द होटल फॉर अस. तो ऐसा भी एक टाइम था व्हेन आई स्टार्टेड. बिकॉज माई फादर वॉज ऑलवेज अ गुड डॉक्टर बट ही वॉज नेवर अ बिजनेसमैन, है ना. तो उनके लिए ये था कि यार तुम बाहर जा रहे हो एग्जीबिशन कैंप, इसका क्या फ़ायदा है ना. तो लेकिन इसको कैसे, बट ही वॉज लाइक कि तुम करना चाहते हो करो, मैं रोकूंगा नहीं. बट आई एम नॉट गिव यू अ सिंगल पैनी कि भैया जाओ और पैसे खर्च करके आ जाओ. इफ़ यू आर ओके विद इट जाओ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ही पैसे कमाए, वो कहते थे. ठीक है, तो अगर तुम करना चाहते हो यू आर गोइंग टू अर्न इट. तो साथ साथ आपको लर्निंग भी दे रहे थे कि अपने बल पर करना है जो करना है. आपको वो नहीं मिलेगा कि आप जा रहे हो और आपको बेस्ट चीज़ें मिल रही हैं, आप अच्छे से होटल में भी रुक रहे हो, आपको सब जगह अच्छा गाड़ी भी मिल रही है, और फिर आपने पैसे कमाए नहीं कमाए या उसको प्रमोट किया नहीं किया, आप वापस आ गए. तो वो था. तो आई ऑलवेज टेक इट एज अ चैलेंज कि हाँ ठीक है हम करके दिखाएंगे. क्योंकि मैंने बोला था मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था, मुझे बिजनेसमैन बनना था, मुझे इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाना था. तो वो स्ट्रगल्स होते थे, बट उसमें मज़ा भी आता था. समटाइम्स आपको सक्सेस मिलती थी, समटाइम्स आपको नहीं मिलती थी. समटाइम्स आप एग्जीबिशन में जाते थे बट वो सही टर्न आउट नहीं हो पाता था क्योंकि लोग नहीं आते थे. तो आप को लगता था कि तो फेलियर्स भी थे, बट उस फेलियर से हमने सीखा हम उसको और कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. ट्रैवलिंग बहुत थी. व्हेन आई गॉट मैरिड तो उसके बाद मेरी ट्रैवलिंग और बढ़ गई, बिकॉज जो मेरी वाइफ है जैस्मिन, उसने बोला कि आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर यू कि अब तुम इसको और अच्छे से लेके जाओ, इसको टेक ओवर करो और बेटर करो. तो शी ऑलवेज सपोर्टेड मी कि ठीक है तुम ट्रैवल करो इसको आगे बढ़ाओ. तो आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. ऑब्वियसली सफरिंग होती है व्हेन यू ट्रैवल, योर फैमिली बिहाइंड, एंड बहुत सारी चीज़ें. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये भी लगता है योर फादर इज गेटिंग ओल्ड, तो यू कैन गिव दैट प्रेशर टू हिम. बट सपोर्ट बहुत अच्छा था. उनको ये था कि इफ यू ट्रैवलिंग तो यहाँ पीछे से आई कैन हैंडल ऑल द थिंग्स. तो वो जब सफरिंग थी एंड आइसक्रीम को ब्रांड बनाने एक अपने आप में मुश्किल था. लोगों को लगता था कि अरे समटाइम्स पीपल सेड मी अरे यू आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, क्योंकि वो आज देखते हैं इस चीज़ को. ठीक है, इफ़ यू सी लाइक 15 years बिहाइंड द जर्नी, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत थे, फेलियर्स भी बहुत हुए, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिला और उस चीज़ को चैलेंज एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ा मैं. और व्हेन आई ओपन्ड द क्लिनिक इन दिल्ली, तो स्टार्टिंग में आई वॉज द अलोन, जो मैं अकेले गया था, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी थिंग्स फर्स्ट कि इट्स गोइंग टू वर्क, वो सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा. तो वो 1 year ऑफ ट्रैवलिंग अ लॉट, मंडे टू फ्राइडे दिल्ली रहना, फ्राइडे को ट्रैवल करके फिर बरेली आना, क्योंकि क्लिनिक भी था, आपका कॉर्पोरेट ऑफिस, यहाँ भी हॉस्पिटल था, यहाँ भी फैक्ट्री थी. तो बिकॉज तब तक मोस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो माय फादर हैज हैंडेड ओवर टू मी कि भाई अब तुम ही देखोगे, मैं नहीं देखने वाला. तो वो सब चीज़ों को मैनेज करना, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, वो सब चीज़ें चल रही थी साथ. एंड देन अगेन आप डॉक्टर हो, आपको हॉस्पिटल देखना है, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपको फैक्ट्री देखनी है,
आप सेल्स कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग भी देखनी है, ठीक है, आपको अपने आप को सेल्स एंड मार्केटिंग से अपग्रेड भी करना है। तो वो साथ साथ सब चीज़ें चल रही थी। सो आई हैव टू गिव टू टाइम टू द हॉस्पिटल एज वेल, क्योंकि माई फादर ऑलवेज सेड दैट बेटा कुछ भी करना ये चीज़ मत छोड़ना, उस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो समटाइम्स अभी क्या होता है, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो पीपल वांट कि मैं जैसे वीडियो शूट करूँ बहुत ज़्यादा, तो आई ऑलवेज टेल देम कि आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर, आई एम अ डॉक्टर। सो माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ कि मैं ये चीज़ करूँ, इसको मुझे नहीं छोड़ना है, एंड सेकेंड फिर मैं बाकी सब चीज़ें करूँ। तो ये सब चीज़ें थी जो स्ट्रगल्स थे। तो मेहनत करी और बहुत सारे अच्छे लोग साथ में थे, दे हेल्प मी, माई फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। एंड जब आपके फ्रेंड्स आपको एडमायर करते हैं तो यू ऑल्सो लाइक दैट, जब वो आपसे पूछते हैं कि यू आर डूइंग गुड और आपने कैसे किया, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको एडमायर करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बूस्ट करती हैं। वो भी एक तरह से मोटिवेशन होता है आपके लिए कि अगली बार मुझे और करके दिखाना है। तो ये सब चीज़ें हुई, स्ट्रगल्स थे। व्हेन यू गो आउट तो तुम्हारी एक सोशल लाइफ भी है, तो आप उसे भी मिस कर रहे हो, ठीक है, आपकी फैमिली टाइम है उसे भी मिस कर रहे हो। एंड जो सक्सेस नहीं मिल रही तो यू कैन नॉट कम होम एंड टेल देम कि भैया ये हो गया, ऐसा हो गया, कि ये गलत हो गया, यहाँ पे सक्सेस नहीं मिली। तो वो आपको अपने अंदर वो स्ट्रेस रखना भी है, एंड एक टाइम का वेट करना है कि जब सही टाइम पे वो चीज़ें बेटर होंगी, तो देन यू कैन टेल देम। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आई थिंक फॉर एवरी बिजनेसमैन इट्स लाइक दैट। तो ठीक है, आई थिंक आज वो सब चीज़ें जो स्ट्रगल्स थी आज उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। यस डेफिनेटली। तो सही सपोर्ट होती है, देन आल्सो यू कैन कीप मूविंग फॉरवर्ड। यस। So now, Dr. Basu, for the younger generation, to give them more insight into Ayurvedic medicine, मैंने थोड़े से rapid fire questions prepare किए हैं, which is आपको बताने की ये myth है या fact है when it comes to Ayurvedic medicine. So first one is कि Ayurvedic medicine का scientific basis नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Right. सबसे पुराना पैथी है हमारे हिंदुस्तान का, फ्रॉम लास्ट 5000 ईयर्स आयुर्वेद है, आयुर्वेद ही था, ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन तो अभी 200 साल पहले आया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पे जो लोग इस पे काम करते थे वो इस गुण को अपने साथ ही ले जाते थे, दे डोंट शेयर, वो आगे बताते नहीं थे लोगों को। बट धीरे धीरे जब इस पे रिसर्च हुआ एंड लोगों ने, जो सुश्रुत है, ही इज़ अ फादर ऑफ सर्जरी वहीं से स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे ना ऑपरेशन थिएटर्स होते थे, ना इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, बट दे यूज्ड टू डू द सर्जरीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो। तो वहीं से तो सर्जरी स्टार्ट हुआ। मेडिसिन्स का पहले लोग जड़ी बूटियों से ही ठीक होते थे, लेकिन उसको अपग्रेड और उस पर रिसर्च और ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ एक पॉइंट तक। एंड लेकिन अगर आप बात करें फ्रॉम लास्ट, जो मैं देख रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स, लोगों ने धीरे धीरे इस पे काम करना स्टार्ट हुआ, एंड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स इस पे बहुत वास्टली काम हो रहा है। अगेन साइंटिफिक, सो वी स्टार्टेड आयुर्वेद में मिनिस्ट्री बनी, आयुष मिनिस्ट्री बनी, जिन्होंने इस पे उसके लिए एक CCRS डेवलप किया, रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि हम आयुर्वेद को कैसे साइंटिफिकली प्रूव करेंगे। सो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आए, देयर आर thousands of research papers which are like online आज की डेट में, जो जर्नल्स में पब्लिश्ड है। बहुत लोगों ने काम किया है इस पे और बहुत अच्छा काम हो रहा है। ब्रांड्स लाइक, कंपनी लाइक डाबर, हिमालय, पतंजलि, इन्होंने बहुत काम किया इस पे। अगेन रिसर्चेस चल रहे हैं, साइंटिफिक बेस्ड रिसर्चेस है, हमने इस पे बहुत अच्छा काम किया। तो अब वो वाला जो एक मिथ था जो क्रिएट किया गया था कि इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, जो लोग इसको स्यूडो साइंस कह के इसको आयुर्वेद को बदनाम करते हैं। तो लेकिन अब क्योंकि वी आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, तो अब लोगों को धीरे धीरे इस पे साइंटिफिक बेसिस हमेशा से था, पहले बस डॉक्यूमेंटेड नहीं था क्योंकि पुराना टाइम था और एक SOPs और ये सब चीज़ें पहले नहीं बनी हुई थी। तो मिनिस्ट्री होने से उस पर सारा काम हुआ, SOPs हुए, कॉलेजेस ऑल्सो, फिर हमको कॉलेजेस दिए गए और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस दिए गए जहाँ पे आप क्लिनिकल ट्रायल्स करा सकते हो, क्योंकि
नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ पेशेंट एलोपैथ हॉस्पिटल्स में ज़्यादा होते हैं, दो दे वर नेवर रेडी टू डू द ट्रायल्स ऑन योर प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो कभी चाहते नहीं थे कि आयुर्वेद का भी एक बहुत बड़ा स्कोप बने इंडिया में. अगेन द इंडस्ट्री इज़ टू स्ट्रॉन्ग, तो इट वॉज डिफ़िकल्ट. लेकिन अब जो है उस पर देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दोज हु आर वर्किंग ऑन दिस. रिसर्च बहुत अच्छा तेज़ी से चल रहा है. मैनी ब्रांड्स, मैनी पीपल, मैनी डॉक्टर्स हैव डन द रिसर्च, जिनका काफ़ी नाम है आज की डेट में, एंड रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं. एंड अथॉरिटीज़ का भी सपोर्ट मिलने लगा. यस, अथॉरिटीज़ आपको सपोर्ट करने लगी, आपके प्रोडक्ट्स रजिस्टर होने लगे. ठीक है, आपको सर्टिफिकेट्स मिलने स्टार्ट हो गए. ये सब चीज़ें हुई. एंड अब नाउ एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन. आपको सब चीज़ें अवेलेबल हैं. ठीक है, आप छुपा नहीं सकते आप किसी से कुछ. तो अब इट्स गेटिंग बेटर डे बाय डे. एंड इट हैज़ रीच्ड अ पॉइंट क्लियरली कि इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली, ग्लोबली आप इसको व्हाई पीपल आर टॉकिंग एवरीथिंग कि भैया नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिए, हर्बल प्रोडक्ट्स चाहिए. एग्जैक्टली. ठीक है, पीपल आर गेटिंग, अब वेजिटेरियन क्यों हो रहे हैं, वेगन क्यों हो रहे हैं. अगर आप बेस देखो तो सब है तो हर्ब्स ही ना. यस. ठीक है, इफ यू यूज इन योर किचन, आप हल्दी की बात कर रहे थे, हर्ब भी तो है. तो ये सब हर्ब है जो हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं और उसके फायदे भी हैं. राइट. ठीक है, तो ये सब चीज़ें शुरू से चल रही थी बट डॉक्यूमेंटेड नहीं थी. तो उसके ट्रायल्स और रिसर्च को अब डॉक्यूमेंटेशन उसका हो रहा है, डॉक्यूमेंट हो भी चुकी हैं बहुत सारी चीज़ें. तो ऐसा अब नहीं रहा कि वो साइंटिफिक एविडेंस नहीं है या प्रूवन नहीं है. अब प्रूवन है, लोग उसके बारे में बात नहीं करते, बट इफ़ यू स्टार्टेड फाइंडिंग इट तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑनलाइन. ओके, सो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डज हैव साइंटिफिक बेसिस एंड दैट्स अ फैक्ट. यस. ठीक है. Next is Ayurvedic treatment has minimal side effects. ऐसा है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट प्रॉब्लम ये हो गया आज की डेट में कि एवरीवन वांट्स टू बी अ आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर. ठीक है, तो वो आई थिंक उस पर इतना काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कराते हैं. डोंट नो कि उसमें क्या डल रहा है, कैसे डल रहा है. राइट. अब क्योंकि नाउ इट इज़ मस्ट फॉर एवरी पर्सन, एवरी मैन्युफैक्चरर जो आयुर्वेदिक इंडस्ट्री से है कि वो सारे ट्रायल्स कराएगा, सारे टेस्ट कराएगा. पहले डॉक्टर्स मेडिसिन देते थे, वो एक्सपीरियंस से देते थे कि जो उनके एक्सपीरियंस देते सालों की कि भैया ये मेडिसिन दी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा. राइट. आयुर्वेदिक इज़ नॉट अबाउट ओनली गिविंग मेडिसिन. लोगों का ये सोचते हैं कि दवाई, आयुर्वेदिक की दवाई खा ली है. आयुर्वेदा इज़ ऑल अबाउट आपका लाइफस्टाइल क्या है, रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का, आपका डाइट क्या है. तो एक्चुअल में वो है आयुर्वेदा. इट्स नॉट अबाउट, यस, इट्स नॉट अबाउट कि आप आए हो, आपको दवाई खिला दी और ठीक हो गए. हमें ओवरऑल उस पर जब काम होता है तो साइड इफ़ेक्ट्स भी मिनिमल होते हैं और आपको फ़ायदा भी लॉन्ग टर्म फ़ायदा मिलता है. मतलब कोई चीज़ रिकर नहीं करती. जैसे मॉडर्न मेडिसिन में सिम्टम ट्रीट किया जाता है, नॉट नेसेसरीली कि रूट कॉज ट्रीट. इफ़ यू सी कि मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो आप एक भी मेडिसिन ऐसे नहीं बता सकते जो बीमारी को ख़त्म करती है. ठीक है, कोई भी नहीं है. डायबिटीज़ की बात करो, इट्स जस्ट कंट्रोलिंग डायबिटीज़, मैनेज कर रही है. बीपी की बात करो, उसे मैनेज करती है. एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आपकी बीमारी को ख़त्म कर दे. है ना. तो इसलिए, बट अगेन बिकॉज वो सिम्टम बेस्ड मेडिसिन है, वो आपके रूट कॉज, डायबिटीज़ हो रही तो क्यों हो रही है, आपके दोषास क्या कर रहे हैं. ठीक है, या आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, विजन लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है. ठीक है, तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि रूट कॉज क्या है. और उस पर अगर आप काम करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट मिलेगा एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. ओके, सो द राइट ट्रीटमेंट, the right source, the right medicine, and तो आपको minimal side effects. that is very important. I think patient को भी और लोगों को भी हर चीज़ देखनी चाहिए. अभी जो यंगस्टर्स है वो हर चीज़ को देखते हैं. आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो यू शुड ऑलवेज नो कि हम कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कौन है, इनका एक्सपीरियंस क्या है. अगर ये मेडिसिन है तो सर्टिफिकेशंस क्या है. ठीक है, कितने साल पुराना है, कब से चल रहा है. तो ये सब चीज़ें आई थिंक पेशेंट को भी थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है कि अगर आई एम गोइंग फॉर दिस ट्रीटमेंट देन मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए. आप आँख बंद करके कुछ भी मत करिए. एग्जैक्टली. द नेक्स्ट वन, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्वालिटी कंट्रोल और क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं होती. ये क्लियरली आपने डिबंक कर दिया है ऑलरेडी. पहला ऐसे होता था बहुत साल पहले. नाउ इट इज़ लाइक कंपल्शन फॉर ऑल द आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स दैट दे हैव टू गो फॉर अ GMP सर्टिफिकेशन एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिकली
it's not about only manufacturing, the way you manufacturing the things, quality of the product, उसके टेस्ट, उसके सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब सब चीज़ों का टेस्ट होता है, सब चीज़ों के सर्टिफिकेशन होते हैं, हर चीज़ का इंस्पेक्शन होता है और तब प्रोडक्ट मार्केट में आता है. एंड अगर अगेन आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो मॉडर्न मेडिसिन मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो एक दवा सबके लिए होती है, वेयर इज इन आयुर्वेदिक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है. यस, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है. आई टोल्ड यू कि हम किस चीज़ पे उसके बॉडी के दोषाज क्या कह रहे हैं, वात पित्त कफ कैसा है, बॉडी लाइफस्टाइल कैसा है, पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, उसके हैबिट्स क्या हैं. अच्छा, ठीक है. तो ओवरऑल जो है रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का, उस पर आयुर्वेदा काम करता है और उसके हिसाब से उसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होता है और उसके हिसाब से फिर उसे रिजल्ट भी आते हैं और परमानेंट आते हैं. तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. उसका डाइट क्या है, क्या चीज़ वो खा रहा है, क्या चीज़ नहीं खा रहा है, वो सब चीज़ों को देख के ही ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो इसी वजह से वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग यस, लॉन्ग लास्टिंग रहता है. बट सम पीपल थिंक दैट कि बहुत टाइम लग जाएगा, आयुर्वेद में बहुत टाइम लगता है, यहाँ हमने एक गोली खाई हमें आराम मिल गया. बट यू शुड ऑलवेज सी कि हमने जो इंस्टेंट रिजल्ट जब मिल रहे हैं तो हमें फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी मिलेंगे. और ऐसा है भी, पीपल नो दैट ऑल्सो एंड दे नो कि हमको जो भी दवाई खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट है. बहुत सारे लोग तो खाते ही नहीं है इस चक्कर में कि उन्हें डर होता है कि साइड इफेक्ट है. तो इस चक्कर में वो जो बीमारी है उनकी वो भी बहुत एग्रेसिव हो जाती है. तो इसलिए अगर हम आयुर्वेद में जाते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के और लंबे टाइम तक अगर ट्रीटमेंट चल भी रहा है तो हमें ये भी सोचना है कि अगर लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट है तो लंबे टाइम तक हमें आराम भी आएगा. ठीक है. तो वो सब चीज़ें हैं. तो इस चीज़ों में अगर आप जाओ तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. ठीक है. एंड ऐसा भी है क्या कि आयुर्वेदा में ऐसे कुछ बीमारियां हैं जो मॉडर्न मेडिसिन क्योर नहीं कर सकता? बहुत सारी. अच्छा. वी हैव टू सी द डिफरेंस. एलोपैथ बेसिकली इज मेनली फॉर द सर्जरीज, जो मुझे लगता है कि दे आर बेस्ट इन दैट, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्योर द डिजीज, तो बहुत कम बीमारी जिस पे एलोपैथ काम करता है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट हैव एनीथिंग टू गिव टू द पेशेंट. अगर मैं आँखों की भी बात करूँ, अगर हम कैटरेक्ट की बात करें तो देयर इज लाइक सर्जरी कि हमने लेंस डाल के लेंस उसका निकाला और डाल दिया. इट कैन बी डन. सर्जरी है, बेस्ट है अपने उसमें. अगर आपको हाई नंबर्स हैं तो आपको लेजिक कर दिया, आपका चश्मा उतार दिया. दे आर बेस्ट इन दैट इंस्टेंटली. बट अगर आपके पीछे से प्रॉब्लम, आपके रेटिना में प्रॉब्लम है, देन देयर इज नो ट्रीटमेंट. ठीक है. अगर आपको ग्लूकोमा है, ऑप्टिक नर्व आपकी सूख रही है, देन देयर इज नो ट्रीटमेंट. आपको जेनेटिकल हेरिडिटी बीमारी है जैसे रेटिना प्रॉब्लम्स, डीजनरेशंस इन द आई, रेटिना डीजनरेशंस, आपको कलर्स की प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस है, देयर इज नो ट्रीटमेंट. तो 80% ऑफ जो डिजीजेस हैं उसका इलाज नहीं है. अच्छा. ठीक है. सो इन दो चीज़ों के अलावा, बिकॉज लोगों को पता नहीं है कि आंखों में भी इतनी बीमारियां हो सकती हैं. जिसके साथ होता है उसको पता चल जाता है. बट अगर इफ यू टॉक अबाउट द लेमन, दे डोंट नो कि इतनी बीमारियां होती हैं. तो मुझे भी नहीं, मतलब आपने जब बोला तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यस, ये इफ यू आर डायबिटिक आपका रेटिना खराब होगा. लॉन्ग टर्म डायबिटिक है, 15 साल हो गए, योर रेटिना इज गोइंग टू और आपका ग्लूकोमा, बिकॉज इफ़ यू हैव अल्कोहल है कि आपको स्मोकिंग हैबिट है तो आपको आई बॉल प्रेशर बढ़ेगा जिससे आपको ब्लाइंडनेस होगी. और बीपी है तो आपको ब्लड प्रेशर है, अगर वो शूट कर देता है तो देयर इज स्वेलिंग आ जाती है रेटिना पे. तो इतनी सारी बीमारियां हैं आँखों की जिसका अभी ट्रीटमेंट एलोपैथ में है ही नहीं. ठीक है ना. तो वहाँ पे आयुर्वेदा काम करता है. अगेन आपका लाइफस्टाइल, किस वजह से बीमारियां हो रही हैं. ठीक है. डायबिटीज़ पे भी काम करना पड़ेगा और साथ में आँखों पे भी काम करना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें हम करते हैं. तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसका एलोपैथ में अभी कोई ट्रीटमेंट है जो आयुर्वेद कर रहा है और बहुत सालों से कर रहा है. ठीक है. रिकॉग्नाइजेशन अब मिल रहा है, अब लोग उस चीज़ को मानना शुरू कर दिया. लेकिन बहुत सालों से ट्रीटमेंट आयुर्वेद कर रहा है सब बीमारियों को. हमको ही हो गए 40 साल. एग्जैक्टली. क्लियरली. सो फ्रॉम 40 years वी आर ट्रीटिंग दीज डिजीजेस. तो इतने सालों से कर ही रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड इंडिया में ही नहीं, हम बाहर से भी आपके पास आ रहे हैं. सो वी हैव पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. पूरे दुनिया से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और आते हैं ट्रीटमेंट लेते. क्यों? वाई पेशेंट फ्रॉम यूएस कमिंग टू अस? जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं. वाई दे आर कमिंग टू अस? बिकॉज ट्रीटमेंट है ही नहीं. मान लीजिए मॉडर्न मेडिसिन में अथॉरिटी है. यस. लेकिन जब ट्रीटमेंट है ही नहीं तो क्या करेगा पेशेंट? सो देन दे लुक फॉर ऑप्शंस कि कहाँ पे. तो जब उनको यहाँ पे होप मिलती है और वो आते हैं तो उनको फ़ायदा मिलता है. एग्जैक्टली. लास्टली
हम लाइफस्टाइल एंड डाइट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इज़ इट ट्रू कि गाजर और पालक खाने से इट हेल्प्स द आईसाइट? I don't think it helps improving the eyesight, but it will help maintaining the eyesight. अच्छा, वो आपको मेंटेन कर सकता है बिकॉज इन दिस इसमें विटामिन ए एंड विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है कि वो आपके रॉड्स एंड कोन्स पे कैसे काम करेगा. तो हर विटामिन का कोई ना कोई रोल है बॉडी में. तो आईसाइट के लिए विटामिन ए को बहुत अच्छा बना गया है, विटामिन ई को बहुत अच्छा बना गया फॉर द नरिशमेंट ऑफ द आई. यू हैव सीन लॉट ऑफ ड्राइनेस इश्यूज आज की डेट में बहुत लोगों को बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम एंड ऑल. तो विटामिन ई बहुत अच्छा काम करता है. तो अगर आप बादाम ले रहे हो तो उसमें विटामिन ई है, आप गाजर ले रहे हो तो उसमें विटामिन ए, ग्रीन वेजिटेबल्स फुल ऑफ विटामिन ए. तो ये सब चीज़ें आपको मेंटेन. आंवला है, दैट इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी ओवरऑल आई हेल्थ पे काम करता है. तो फूड तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट अगेन लोग ये नहीं कह सकते कि आज मेरी आई साइट मुझे 2 नंबर है, मैंने कल से गाजर खाना शुरू कर दिया तो वो सही मेरा चश्मा उतर जाएगा, ऐसा नहीं. ठीक है, दे कैन हेल्प इन मेंटेनिंग. जैसे अब हम लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है, काम स्क्रीन के बिना नहीं हो सकता. स्क्रीन यूजेज ज़्यादा तो है ही, लेकिन काम भी नहीं हो सकता. तो उसको मैनेज करने के लिए हम ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. कुछ इसमें रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 5 years व्हाट आई हैव सीन कि ड्राइनेस सबसे ज़्यादा हो रहा है बिकॉज स्क्रीन टाइम बढ़ा है. स्मॉल किड्स उनको मायोपिया हो रहा है, चश्मा लगना शुरू हो गया है. सो पहले जो था इट वाज, अगर मैं एक दिन की बात करूँ तो मेरी ओपीडी में 2 या 3 बच्चे आते थे जिनको प्रॉब्लम थी. एंड इट कैन बी जेनेटिकल कि मदर फादर को चश्मा लगा तो उन्हें लग रहा है. बट आज की डेट में 50% ऑफ माई पेशेंट्स आर किड्स फ्रॉम 4 years to 8 years. बिकॉज अगेन दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ स्क्रीन, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो घर हो, फिर मोबाइल का यूज. तो जितना नियर विजन का हम लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे देन फार विजन लॉस हो गई. और ड्राइनेस इश्यूज, इफ़ यू टॉक अबाउट द जो आईटी में काम कर रहे हैं, अब तो स्क्रीन सभी को यूज़ करते हैं. तो बिकॉज वी डोंट ब्लिंक फॉर यू नो 1 मिनट में हम 30 to 40 times ब्लिंक करते हैं. एंड व्हेन वी आर ऑन द स्क्रीन तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है स्क्रीन पे होता है, एंड अवर ब्लिंक रेट कम्स टू 3 to 4 times ओनली. तो 40 बार जो ब्लिंक करना है वो हम 4 times ही करते हैं. सो जब हम ब्लिंक नहीं करते तो जो नेचुरल ल्यूब्रिकेंट है हमारी आई का वो प्रोड्यूस नहीं होता, एंड हमारी आईज जो ड्राइनेस इश्यूज आते हैं और जो हमारा ब्लिंक रेट बहुत कम हो जाता है, और जो हमारे ग्लैंड्स हैं जो ल्यूब्रिकेंट बनाते हैं वो खराब हो जाते हैं. सो देयर इज़ अ मेजर इशू आज की डेट में बिकॉज लॉट ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग टू अस कि भैया आंखें बंद करके रखने का मन करता है क्योंकि ल्यूब्रिकेंट नहीं बन रहा है और ड्राइनेस बहुत है. तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए. विद फूड आपको अपनी हैबिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा. So thank you so much, Dr. Vasu. You have definitely opened my eyes on Ayurvedic treatment, जो कि I think मुझे and शायद मेरी जनरेशन को भी इतना आइडिया नहीं था. And definitely as an entrepreneur also आपसे बहुत सीखने को मिला, and I'm sure जो देख रहे हैं उनको भी बहुत सीखने को मिला होगा. Thank you for taking the time. Thank you very much. Thank you for watching the entire episode. I hope you liked what we shared today. Now head to the comments and हमें बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या बेटर हो सकता था, and in the future who would you like to see on the couch with us.